अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम जैसे ही आगाज़ होता है, क्यू की आवाज़ कान में आती है तो फिर हम एनर्जेटिक होकर आपसे बात करते हैं। ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि हाल अहवाल भी हम बयान करते हैं। और ज़िंदगी में जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, जितने लोगों के साथ हम कमिटमेंट्स करते हैं कि हम बात करेंगे, तो हम बात भी करते हैं, हम उनके बारे में जानते भी हैं और हम उनकी ज़िंदगी का निचोड़ आपसे शेयर करते हैं। तो उसी का नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर, वीनस HD का प्रोग्राम। और हर सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक हमारा और आपका साथ होता है। जब हम आपके साथ होते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें और अच्छे अंदाज में चीज़ों को हम अकोमोडेट करते हैं। अच्छा जी, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी तरीके से अकोमोडेट नहीं हो रही होती, या ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंपाइल करने में मुश्किल होती है। कंपाइल का मतलब कि हमें चीज़ों को अपनी गिरफ्त में रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ज़िंदगी का असल मकसद, असल नाम ही वही है कि ज़िंदगी में आप कैसे चीज़ों को उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। और समटाइम वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं और समटाइम वैसी हो जाती हैं। तो दोनों सूरतों में आपकी जो एक ज़िंदगी में एक शख्स होता है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको सही रास्ता दिखाता है, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी ज़िंदगी में भी है, आपकी ज़िंदगी में भी होगा। तो हमेशा उस शख्स की कदर ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो नेटिव रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप बहन भाई, दादी दादा नानी नाना, ये तमाम रिश्ते अल्लाह ताला आपको देकर दुनिया में भेजता है। लेकिन आप जब दुनिया में आकर कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसकी कदर करना आप पर मुनस्सर होता है। और जब तक आप उस चीज़ की कदर नहीं करते, वो चीज़ आपके साथ नहीं रहती। एक बात। और दूसरी बात, हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आप घर की भी बात करें ना, तो कोई फ़र्ज़ करें, हम वीनस HD की अगर बात करते हैं कप की, तो अगर इस कप को मैं एहतियात से नहीं रखूंगा तो ये टूट जाएगा। तो एक बेजान चीज़ को भी बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। तो इसी के साथ साथ हम जानदार चीज़ों की कदर क्यों नहीं करते, क्यों उन पर फोकस नहीं रखते और क्यों उनको ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते। बस यही चीज़ें, यही बातें हम प्रोग्राम के स्टार्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का स्टार्ट जो होता है वो काफ़ी क्यूरियोसिटी वाला होता है कि आज कौन सा मेहमान हमारे साथ मौजूद है। और इंशाल्लाह वीक के बाद, यानी अगला वीक, उसके अगले वीक से हम चीज़ों को काफ़ी डिफरेंट अंदाज में आपके सामने लेकर आएंगे और चीज़ों को हम डिफरेंट अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में जितना चेंज होता है, जितना चेंज अंदाज में आप चीज़ों को कर सकते हैं, उतनी ही बातें अच्छी होती चली जाती हैं। आज के पहले मेहमान, बाकी क्योंकि सुबह का टाइम है तो लोग जो हैं वो ऑन वे हैं और ऑन वे भी गलत गलत रास्ते बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर इस वक्त जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है ये काफ़ी जल्दी आ चुका है और कहते हैं कि पंक्चुअलिटी इज़ द बेसिक की ऑफ सक्सेस। कि अगर आप पंक्चुअलिटी होते हैं, यानी वक्त को अपना ताबे करते हैं, वक्त से पहले आप जगह पर पहुँच जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसी के साथ मोहम्मद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, मॉडल हैं और ज़िंदगी को गुजर बसर कैसे करते हैं वो हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है उमैर के? मैं बिल्कुल ठीक, आप माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। उमैर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और साथ साथ, अच्छा जी, काफ़ी लिंक्स इनके साथ निकल आए हैं और वो लिंक्स भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर। लेकिन पहले हम उमैर के बारे में जानते हैं। उमैर, ये बताओ कि स्टूडेंट हो, यस, तो क्या पढ़ रहे हो? मैं बेसिकली BBA कर रहा हूँ। BBA BBA एज अ अकाउंटिंग की जो है फील्ड है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी। आपकी स्पेशलिटी किसमें? HR में कर रहे हो? ह्यूमन रिसोर्सेज में भी BBA होता है? मैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट में करो, मेरा ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट है। तो मैनेज करोगे चीज़ों को? एग्जैक्टली तो इसका मतलब अच्छा टाइम भी मैनेज कर लेते हो ना, टाइम से पहले पहुंचते हो। एग्जैक्टली, इसलिए मैं सबसे पहले आया हूँ। सबसे पहले, बिल्कुल जी, मुझसे भी पहले आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बचपन से टाइम मैनेजमेंट में आगे हो, या जैसे जैसे, क्योंकि आपकी जो बैचलर्स लाइफ होती है, ईयर कौन सा आपका? मेरा सेकंड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, यानी पहला साल है आपका। अच्छा, तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है या खत्म हो गया? चल रहा है। यानी अभी आपने बैचलर्स में कदम रखा है। एक साल को तो आप कुछ नहीं कह सकते, 4 साल का होता है BBA, 4 साल का ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे ये बताओ कि जिंदगी में मैनेजमेंट ऑफ अ लाइफ BBA के बाद आई, या शुरू से ही पंक्चुअल हो कि घर से पहले निकलते हो टाइम से, वक्त से, या अब जाकर समझे हो? ये बेसिकली एज अ पेरेंट्स की तरफ से आती है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है अच्छे होते हैं, अगर आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो आपको जो है चीज़ों को सिखाते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई, तो तभी मैं जो है आगे सक्सेस में, मतलब आगे कामयाबी में जा रहा हूँ और आगे मुझे जो है बहुत चीज़ें सीखनी है। तो इसलिए मैं आज मॉर्निंग शो में मौजूद हूँ, क्योंकि जो है मुझे आगे और चीज़ें कवर अप करनी है। ठीक है, हम मॉडलिंग की तरफ अभी नहीं आएंगे। अच्छा जी, आपको जिस भाई के रिलेशन से हम लेकर, उनका नाम बताइएगा मुझे। उनका नाम अहमद सरफराज है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, जिन्होंने जो है एज अ लिंक
आपके पास जो है अच्छा, अहमद सरफराज ना, अहमद के लिए अगर मैं बात करूं तो अहमद जो है वो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन बहुत अनऑफिशियल टाइम पे बात करता है। अच्छा, मैंने उनसे बोला कोई भी पोस्ट बनानी हो या कुछ भी करना हो तो वो डिस्काउंट नहीं देता, तो वैसे डिस्काउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताएं। अब आपको मिलना चाहिए अब आपको मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है मुझे यहाँ पर भेजा, और जो है आपके साथ जो है जितनी भी आपकी जो भी चीज़ें हैं तो वो सब जो है आपको उनको करना चाहिए, मतलब करना चाहिए ना। देखो, यही बात मैंने कहा था कि मैं ऑन एयर करूंगा। मैंने ऑन एयर भी ये कहा था अहमद को कि अहमद, मुझे कुछ बातें जो है वो ऑन एयर करनी है, वो इस वजह से करनी है क्योंकि जब तक चीजों स्टेबिलिटी नहीं आती है ना चीजों में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। तो मुझे ये बताओ कि अहमद कितनी बातें सुनता है या मानता है? वो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जो है मतलब मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम नहीं, मतलब मैंने उनको काफ़ी चीज़ों से कवर अप करा है। पहले वो कुछ और थे लेकिन अब वो कुछ और हैं, तो ऐसा होता है ना जिंदगी के अंदर। बिल्कुल, एक इंसान को सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसको एक मुखलिस ही नहीं मिलती, मुखलिस दोस्त नहीं मिलता, तो जो है उसको एक मुखलिस दोस्त नहीं मिलता, तो जो उनको मैं मिला हूं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। असल में यही चीज होती है कि देखो मोहम्मद उमर के आपकी जिंदगी में ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा ना कि अगर मैं अपनी बात करूं तो काफी चीजों में ना मैं मिस मैनेजमेंट में था। लाइफ में दोस्त की एंट्री हुई, उसने अच्छा सिखाने का उसका अंदाज ना, मैं ऑन एयर बोलूंगा कि उसका सिखाने का अंदाज ना, एक बात उनकी होती है जो मैं ऑन एयर कहूंगा, तुमने समझना तो है नहीं, फजूल है बोलना। अच्छा, बोलेंगे भी, वो हर चीज करेंगे, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं और सिखाते भी उतना ही है, क्योंकि कभी भी तकलीफ होती है तो वो बंदा वहां खड़ा होता है, कभी भी कुछ होता है। इवन दो मेरी तरफ से 2 दफा लड़ाई हुई है और रज के लड़ाई हुई है, ठीक है ना उमर, लेकिन वो बंदा कभी भी हाइपर नहीं होता, हंस के बाद टाल देता है। और गुस्से में भी मैं होता हूं तो वो वाली चीज होती है कि मुझे बोल रहा था कि तबीयत खराब हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, तो इसी में मैं आपकी बिल्कुल फ्रेंड करूंगा कि एक दोस्त को ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप जहां पे आपने कहा कि आप अच्छी बातें जो हैं वो करते हैं, तो डिस्काउंट की बात आप कर सकते हैं। मैं समझ डिस्काउंट तो नहीं हो सकता बेसिकली, क्योंकि वो फ्री हो सकता तो फ्री कर दें, मुझे मसला नहीं है। अब फ्री हो सकता है, 2-3 चीजें फ्री हो सकती है, क्योंकि मुझे पोस्ट बेसिकली ना फ्री चाहिए, वो उसको आप खुद बोलें कि मुझे आइडिया नहीं है ना वो किस तरीके की पोस्ट ऐसी पोस्ट होती है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर, तो ऐसी पोस्टें होती है बस हमारी। तो यहाँ पे आपकी तस्वीर लग जाएगी, मॉर्निंग डिलाइट होगा, टाइम लिखा जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं ना। हाँ, तो सही है, मैं उनको कह दूं। पक्की बात नहीं, ऑन एयर बोलो ताकि ये वो रहा आपका कैमरा आपके सामने। आप कर दिएगा इनको, ठीक है, क्योंकि जो है आप ही की रेफरेंस से मैं आया हूँ और ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, तो आप इनको कर दिएगा। आपका फर्स्ट टाइम, मुझे तो काफी अर्सा हो गया करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक और बंदे ने ज्वाइन किया है, जिनको मैंने कहा कि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह लोग एक तो देर से उठते हैं, और देर से उठने की निशानी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे शेफ साहब हैं। और इनकी इंट्रोडक्शन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देर से आने में हम प्लेंटी लगाते। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? मैं ठीक ठाक। वैसे शुएब साहब, आपको बहुत जल्दी नहीं आ गया? जान भाई, मैं निकला टाइम पे था, आपको पता है कराची के हालात माशाल्लाह किस तरह के हैं। ट्रैफिक, हाँ, सुबह सुबह ट्रैफिक का थोड़ा सा फ्लो ज्यादा होता है। तो ये हमारे साथ जी रमजान ट्रांसमिशन में एक डिफरेंट चैनल पर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छे से इन्होंने हमें सीख कबाब बनाकर खिलाए थे, सीख कबाब बना खिलाए थे आपको, और ड्रम स्टिक दिया था मैंने। ड्रम स्टिक दिया था, और सीख कबाब का ये टाइम था कि सहरी हो चुकी थी, और मतलब हो रही थी, सॉरी हो नहीं चुकी थी, हो रही थी, और हमने सीख कबाब खाए थे, ऐसे ही था। अच्छा, लेकिन टेस्ट माशाल्लाह आपके हाथ में है, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने कोई वो दस्ताने शस्ताने पहन के जो है खाना पकाया था। हाइजीन का ख्याल रखना होता है ना भाई, जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं माशाल्लाह, इदारे में भी हम जो है लीड कर रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ देखना होता है। चलें, तो सबसे पहले ये बात करते हैं, जैसे कि हम उमैर से बात कर रहे थे, आपने देर से ज्वाइन किया, तो बातें इनकी कंपाइल करेंगे आपके साथ भी। मुझे ये बताएं कि आपका कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 13 साल हो गए। 13 ईयर्स हो गए, अंग्रेजी हो गए जी। 13 साल का एक्सपीरियंस है, और जो अभी जो मैंने कलनरी जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है उसको तकरीबन 4 साल हो गए। उसके अलावा बाकी रेस्टोरेंट वगैरह में वर्क किया है और दीगर कहीं होटल्स वगैरह में जॉब की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक शेफ़ जो होता है वो किसी से इंस्पायर होकर शेफ बनता है, या बचपन से ही खाने पकाने के अलावा आपके अंदर वो जरासीम पाए जाते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। ऐसा होता है कि बहुत से लोगों में एक क्रेज़ होता है, एक शौक होता है कि वो कुछ बनना चाहते हैं। जैसे अक्सर आजकल तो देखा जाए तो मेजॉरिटी जैसे ही मॉडल बनना चाहते हैं, बनेगा मॉडल, लोगों को शौक है इंशाल्लाह कामयाब हो। अक्सर लोगों में ये होता है कि ना
खाना वगैरह बनाते हैं तो घर से थोड़ी बड़ी चीज़ें उनको आहिस्ता आहिस्ता शौक उठता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर समझ लें कूट कूट के एक क्रेज़ होता है कि वो शेफ़ बनना है हमने, तो वो इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे बस कि सर्टिफिकेशन हासिल हो जाए, हम जाके बस किसी जॉब पे खड़े हो जाएं, सही। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। आपका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि कूट कूट कर मतलब कि आप बचपन में मसाले कूटते हैं, अम्मा के आगे बैठ के क्या करते हैं? मसाला आपको कबाब का मसाला कूट के देते हैं या पीस के देते हैं? यही समझ ले कूट का मतलब, यानी कि मदर के साथ होते हैं, सिस्टर के साथ होते हैं, तो घर में हेल्प करवा रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शौक बढ़ता रहता है बच्चे अच्छा, का। मुझे ये बताओ कि आपने, अगर हम बात करते हैं शेफ शुएब की, तो शुएब साहब ने पहला जिंदगी का खाना किस एज में और क्या बनाया था, कुछ याद है? मैं तकरीबन इतना छोटा तो नहीं था खैर, लेकिन ऐसा था कि मैं शुरू से ही मतलब देखा जाए तो 15 साल की एज से काम कर रहा हूँ। ठीक है। 15 साल की उम्र से मैं मतलब घर में नॉर्मली खाने बनाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कोई इवेंट। सबसे पहली चीज क्या बनाई थी? अंडा बनाया था, चाय बनाई थी, पराठा बनाया था या डायरेक्ट बिरयानी दम कर दी थी? हाँ याद है। असल में मेरे फादर जो हैं वो जो है पीरी मुरीदी सिलसिले से हैं, तो हमारे घर पे जो ना चांद की 11 तारीख को न्याज नजर होता था। अच्छा। तो उस दिन बिरयानी बनानी थी और मैंने बिरयानी खराब कर दी, फर्स्ट टाइम था। वो तो सारे कच्चे चावल थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम मैं बिगनर था और मुझे आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, और बल्क क्वांटिटी में मैंने जो है ना फौरन से हाथ डाल दिया। सही। तो मेरी मदर ने मना भी किया था कि आप इस तरह से नहीं बनाए, मैं बना लूंगी, लेकिन तो मैंने अम्मी ने कितना, मतलब माशाल्लाह किचन रोल कितनी हुई थी? बस मत पूछे, जरूरत से ज्यादा ही। और सबसे बड़ी बात कि घर में माशाल्लाह नजर नियाज का वो तकरीब थी, तो बहुत इंसल्ट फील हुई। नहीं तो फिर बाहर से मंगवाया होगा ना खाना? तो बाहर से क्या मंगाया था, एट ए टाइम जाहिर सी बात है सर्व करना था, बस वो कच्चे चावल खिला के। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आप लोगों ने ये वाली बात है कि इस बंदे के पास कभी नहीं जाइएगा। ये बाद में कच्चे चावल ही सर्व कर दिए? क्या करते थे, ऐसी बात है। या आप लोगों ने एक काम करते हैं ना, देखिए थोड़ा सा दिमाग चला रहे थे कि आप वो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ना, उसके ऊपर लिख दीजिए जितना हम पका सके, बाकी घर जाके पका लीजिएगा। हाँ, पहले तो गैस का इशू भी नहीं हो सकता था, जो चलो ये कवर कर ले। नहीं, आप कह सकते हैं ना कि आप यहाँ पर आए हैं, हम चाहते हैं हुनरमंद पाकिस्तान हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरी मुरीदी बच्चे होते हैं, खा लेते हैं, खा के गए थे सारे माशाल्लाह, फिनिश करके गए थे। क्या दुख है मेरे भाई को। अच्छा जी, ये बताएं उमैर कि आपकी तरफ हम आते हैं, खाने पकाने का शौक है? बिल्कुल है। मुझे तो बेवकूफ बनाने का बड़ा शौक है, मैं तो नहीं बनाता क्योंकि मुझे खाना पकाना आता नहीं है। आपको इसे बातें ज्यादा आती हैं, इसलिए आप ज्यादा हम बातें बना के पैसे कमाता हूं। अच्छा, ये बताओ कि हाँ देखो डिफरेंट शौक होते हैं ना, जैसे आपको मॉडलिंग का शौक है, अब मैं मॉडलिंग का ए भी नहीं, एम में भी नहीं हूँ, ठीक है ना, तो एंकरिंग के ए में हूँ, तो वो चीज़ है। तो मुझे ये बताओ कि आपको शौक आता है कभी कभार कि मैं खाना बना लूँ? मतलब मुझे बहुत सारी डिशेस आती हैं बनाना। ख्याल में नहीं ना, असल में? ख्याल में नहीं, असली में आती है। क्या बनाते हो? बहुत कुछ आता है मुझे। चाइनीज आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छा, चाइनीज का बड़ा फायदा होता है, गन भी बना लो, सब चाइनीज है, ये वो सब नहीं लेकिन आता। उसके हाँ बताओ। अंदर मतलब ज्यादा मेहनत नहीं होती, बस कच्चा पक्का ही होता है वो भी? कच्चा पक्का होता हाँ, है, वो मतलब चल बॉइल्ड जाता है। चिकन हो गई, नूडल्स हो गए। बेसिकली मुझे बिरयानी आती है बनाना, बहुत अच्छी वाली? जी। पक्की बात है। लास्ट जो अभी मंडे आया था, कमिंग मंडे जो आया था, जब मैंने बिरयानी बनाई थी, और बिल्कुल मतलब मुझे आती है कुकिंग वगैरह। तो मैं कैसे मान लूं? ये इसका तो हाथ का मैं खा कैसे चुका हूं ना, मान क्योंकि वो मेरे ट्रांसमिशन का शेफ था। बताएं आप कैसे मान लें, आप नेक्स्ट टाइम जो है कुछ करें। क्या करूं मैं? आपको बुलाऊंगा तो फिर आप लेकर आएंगे, डन करके? हाँ, ना लेके बिल्कुल। पक्की बात है। हमारे यहाँ पर मैं लोग आपको गिनवा देता हूँ, रमीज, जाहिद, जाकिर, छोटा बच्चा हमारा अब्दुल रहमान, और 2 बंदे और हैं। मुझे मिलाकर आप अपनी गिनती गिनते तो 8 लोग हैं। आप अपना बता दें पहले, आप कितना खाते हैं? नहीं, एक प्लेट सब खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 8 बंदों की आ जाएगी। यार बिरयानी तो कम से कम 1 से 1.5 kg होना चाहिए। आपके लिए ना? नहीं, मेरे लिए नहीं है, जितने पर्सन बता रहे हैं। हाँ, मतलब उसके हजम पे मत जाओ, वो बेचारा डाइटिंग पे अभी। मैं सिर्फ दिखने में हूँ खाली। नहीं, वैसे डाइटिंग की तरफ कभी ख्याल नहीं किया मेरे भाई का? नहीं, ऐसा नहीं, डाइटिंग की तरफ यार असल में पता क्या है, मैं जो मिलता है मैं जितना खा मर्जी लेता हूं। डाइटिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा मतलब है ग्रोथ ही ऐसी है। नहीं, ग्रोथ ऐसी नहीं, मैंने भी ऐसे से ऐसे किया, ये बात कहने की होती कुछ है। ऐसा है कि कभी कभार समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभार ग्रीन टी ले लिया, तो उसके बाद 2-3 पराठे खा लिए तो कवर हो जाता है। मिथ है। देखो, ग्रीन टी कब असर करती है आपकी जिंदगी में? जब आप सुबह चाय पीते ना, तो आप एक निवाला खाते हो, उसके साथ ऐसे जी सिप लिया आपने, ठीक है। अगर आप ग्रीन टी ऐसे पीते हैं हर निवाले के साथ, तो वो तो डाइजेस्ट कर देती है। सही। अब खाने के बाद अगर वो ग्रीन टी पीते हैं तो वो नरिशमेंट एंड सूदिंग के लिए तो अच्छी है, आपका वजन कभी कम नहीं करेगी। तो अच्छा, वो माइंड में है कि कम होता है। हाँ, अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इवन तो आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लैक कॉफी इज द बेस्ट। आप ब्लैक कॉफी भी बहुत मैंने मतलब पी है, और उसके अलावा मतलब मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अपना वेट लूज करूं, लेकिन ऐसा है कि कभी कभार मैं ऐसा करता हूं, जिसे नॉर्मली मैंने अजवाइन हो गया, कैरम सीड होता है, अजवाइन हो गया, क्यूमिन हो गया,
एक क्यूमिन और कैरम सीड को दोनों को बॉईल कर लिया, 2 कप को जब वो 1 कप रह जाता है तो उसको हम नीम गर्म करके पी लेते अच्छा हैं। वैसे हड्डियों में प्रॉब्लम आता है उससे तो ज्यादा ना पिए, नहीं, नॉर्मली ऐसे 2-3 डेज के बाद में इसको पी लेता हूँ। ठीक है। वैसे सबसे बेस्ट होता है एक वॉक करो, ठीक है। सेकंड थिंग, हर चीज मत चखो, और चख लिया तो बस चखने के हद तक रहो, खाने के हद तक चले जाओ। मेरा काम तो असल में ऐसा ही है, टेस्टिंग का, ऐसी बात है। तो इसे बना बनाकर तो आदत हो जाती है, वो तो फिर फिंगर टिप्स पे होते हैं आपके। नहीं, असल में हम लोग जब बनाते हैं हाँ वो तो है, बट लेकिन बच्चों का प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उस टाइम तो ऐसी बात है, एज जज वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर जज भी तो सारा वो कहते हैं ना जो मिला वही खाना है, मतलब चखना होता है। हाँ, चखना इतनी क्वांटिटीज मोर देन होती है। चखने में मतलब माशाल्लाह स्टूडेंट 40 या 50 के करीब होते हैं, तो हर का सबके बच्चों का प्लेटर होता है, 1 प्लेट सर्व करते हैं, तो वो टेस्टिंग में ही 1 बाइट भी लूंगा तो 50 अच्छा, तो फिर मैं bite आपसे हो भी ये जाएंगे। चाहूंगा कि हम यहाँ पर भी कंपटीशन रखेंगे जिसमें हमने बच्चों को बुलवाना है, ताकि हम इंशाल्लाह। चेक करें कि हमारे पाकिस्तानी कितने हुनरमंद है, कि बच्चे जितने भी आपसे जो सीखे हैं वो टीचर का नाम खराब करते हैं, अपना नाम खराब करते हैं, दोनों में से कुछ क्या होता है वो हमें जानना है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट काफ़ी बच्चे हैं जो दो दरिया पे कराची में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं, और किसी जैसे नॉर्मली हमारे इधर फारान होटल बने हुए हैं, आगे 2-4 होटल्स बने हुए हैं, ब्रांडिंग नहीं करते इधर ही ना, बच्चे वर्क कर रहे हैं। निजी होटल आसपास ये बोल सकते हैं, तो हम ब्रांडिंग से थोड़ी सी परहेज करते हैं। अच्छा जी, ये बताओ कि आपको गुस्सा कितना आता है? गुस्सा नहीं आता, बस जब गुस्सा आता है तो खामोश हो जाता हूँ मैं, और गुस्सा आता है तो वो पेश नहीं करता कि गुस्सा आ रहा है, बस मेरे अंदर ये है कि खामोशी है बिल्कुल। आप कुछ लोग मुक्का पेश कर देते हैं, कुछ लोग कुछ डंडा लोग पेश, आप ऐसे क्या होता है करते ना कि हैं? बस धो दिया हो वहीं पर। नहीं, धो नहीं दिया, मतलब ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा प्यार से वर्ड यूज करो कि मतलब गुस्से में इजहार कर दिया, तो आपका इजहार क्या होता है? मेरा इजहार नहीं होता, मतलब बस ये होता है कि अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो अगर किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, किसी शख्स पर गुस्सा आ रहा है, तो उससे बात नहीं करता, वहाँ से खामोशी से खामोश हो जाता हूँ, फिर वो बंदा नेक्स्ट टाइम खुद ही आता है मेरे पास। अच्छा, ये बताओ कि फर्ज करो आपको शेफ शोएब पर गुस्सा है, ठीक है, इन्होंने चिकन की जगह आपको गोश्त खिला दिया या आलू खिला दिया, ठीक है, अब आपको गुस्सा है, तो आप इनसे बात करना छोड़ दोगे, ठीक है, फिर आप इंतजार करो कि शोएब आकर आपसे सॉरी करेंगे, आप अगले दिन खुद बात कर लोगे? ये खुद आएंगे ना, मिस्टेक इनकी है ना, तो मैं क्यों वो जो है कहते हैं अपोलोजाइज माफ कर देने वाला बहुत बड़ा रुतबे पे फाइज होता है। वो तो आपकी बात सही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा है। अब गलती उनकी है ना, जब कोई चीज़ दूसरी मांगी हो उसके अलावा उन्होंने कुछ और पेश कर दिया, तो वो तो उनकी मिस्टेक है। चेक कर लें आप। अच्छा, हर किसी का अपना अपना वो होता है, लेकिन मेरा ये है कि मेरे साथ अगर कभी इस तरह की बात में से कुछ गलती हो भी जाती है ना, मुझे लगता है सामने वाले की भी गलती है, तो मैं पहल करने में बहुत ज़्यादा आगे हूँ, तो मैं इंशाल्लाह सोचता हूँ, मुझे बाद में एहसास होता है भले उसकी भी गलती है, चलो यार छोड़ो, माफ़ करो, कोई बात नहीं, माफ़ करना बहुत अच्छी पता है बात है। क्या, एक चीज आपका ना, ये मैंने देखा है, देखने वालों या सुनने वालों से भी यही कहूंगा कि हम फिल वक्त बड़ा फील करते हैं कि गुस्से में ना ईगो के अंदर हम बड़े सुपीरियर हो गए, लेकिन असल में दर हकीकत हम अकेले हो रहे होते हैं, क्योंकि आप गुस्से के अंदर कुछ, फिर मैं ये कहूंगा कि जो लाइफ में एक बंदा है वो केटर करता है, समझाता है मुझे ना, लेकिन हर कोई समझाने वाला नहीं है, हर कोई आपको एक साइडलाइन देकर जिंदगी से बाहर कर देता है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में, मतलब जिंदगी में किसी की आपने अपने लिए चार्म करना है, यानी जगह बनानी है, तो जिंदगी में आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। अच्छा जी, ये बताओ कि शोएब की तरफ से पहले पूछते हैं, शोएब मुझे बताओ कि किसको इंस्पायर होकर पाकिस्तानी कौन से ऐसे शेफ थे, या खातून हो, मेल हो या फीमेल, कोई मसला नहीं है, कि जिनको देखकर उमैर ने भी कहा कि अब तो मैंने भी खाना ही बनाना है? ऐसा मतलब कुछ ना, बस मुझे अपने आप एक रहसा कि मैंने शेफ खुद बनना है। अच्छा, बस ऐसा था, वीडियोस वगैरह देख ली कोई, जैसे फॉरेनर होते हैं, अंग्रेज होते हैं बाहर की, उनकी कच्चा पक्का ही बनाते हैं, हमारे यहाँ मतलब ऐसा कच्चा पक्का तो वो खाते हैं ना, मतलब हमें चाहिए कि हम अपने उस तरह से स्टाइल में बना लें, उसको कवर कर लें, स्पाइसी सीजनिंग चेंज कर लें थोड़ा। हमारा यही होता है ना, तो वो जो क्या कहते हैं चाइनीज डिशेस के अंदर भी हम लाल मिर्च, काली बाहर मिर्च, के स्टेक वगैरह खाते हैं, तो आप देखा होगा वो तो बिल्कुल समझ लें रॉ मटेरियल होता है, मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सा टेंडर होता है, हाफ डन होता है, बट लेकिन हम लोग जिस तरह से बनाते हैं उसको फुल डन करके बनाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि आपने जो लास्ट जो बनाई थी वो ड्रमस्टिक नहीं, सीख कबाब। सीख कबाब का आपने एक बताया था कि आप उसको रोस्ट कर सकते हैं या आप ओवन में भी डाल सकते हैं, वो क्या था, मुझे थोड़ा सा वो नहीं, मैं रोस्ट का नहीं बताया था, मैंने कहा था कि अगर आप बारबेक्यू पाइट के ऊपर नहीं बना रहे, आपके पास अंगीठी नहीं है, तो आप सीखों पर लगाकर चूल्हे के आगे उसको थोड़ा सा इस तरह से वो रोस्ट कर लें। जाएगा? नहीं, हल्का सा बस सौते हो जाता है, वो रोस्ट हो जाता है, तो ड्राई रोस्ट आप उसको सीखों से निकाल लें, फिर वो ऐसा होता है कि अच्छे से बाइंड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मतलब वो फिर बाद में टूटेगा नहीं। आप उसको डीप फ्रीजर कर सकते हैं या आप उसको फ्राई कर सकते हैं, बाद में हल्का सा शैलो फ्राई करके स्मोक लगा दें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो लोग चाहते हैं कि मेहमान फटाक से आ जाते हैं ना किसी कुछ घर में, कि पता नहीं चलता, तो मुझे ये बताएं कि वो लोग कच्चा पक्का कैसे बना के रख सकते हैं, कि बना के रख दिया और उसके बाद जैसे ही आया कि उसको तल लिया, या उसको, खैर अंगीठी तो हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है। काफ़ी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसको हम लोग बच्चों को बताते भी हैं रेसिपी के दौरान,
क्लास में, और वैसे भी मतलब काफ़ी चैनल्स वगैरह पे भी। तो उसमें क्या होता है कि मैरिनेशन करके रख लें कुछ, जैसे आप बिरयानी बना रहे हैं और मीठा बना डिज़र्ट बना रहे हैं, तो कोई कढ़ाई बना रहे हैं, तो ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बस सर पे सवार कर लेती काम को, कि अगर शाम में किसी ने गेस्ट ने आना है तो वो कहेंगे कि भाई कि आटा गूंद के अभी से रख दो, ये कर दो, तो वो सारी चीज़ें चलें उनके हिसाब से चल रही होती हैं। लेकिन मैं अपने माइंड से अगर देखता हूँ मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो एट अ टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। क्या करते हैं, गेस्ट को बोलते हैं आटा गूंदे, साथ आप लोग आए, नहीं मैं नहीं तो ऐसा नहीं है। वैसे हमने चावल को जैसे सिर्फ सोक करना होता है, ठीक है, उसके अलावा अगर हमें पता है कल गेस्ट आने वाले हैं तो आप बिरयानी का तो मसाला आप जो एक बनता दिन है, पहले से करें, खवातीन को सुबह से प्रॉब्लम है आपको? मतलब क्वांटिटी बता रहा हूँ ना कि हम ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं और 3-4 मेन्यू बना रहे हैं, वो तो एक चीज़ में बस अगर सारा रोटी बनाना है दोपहर से ही होता है कि सब्जियां काट दो, आटा गूंद दो। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि मसाले वगैरह बनाकर आप रख लें। डिज़र्ट बना रहे, डिज़र्ट तो वैसे भी जितना चिल्ड होता है उतना ज़्यादा जो फ्लेवर बढ़ता मैंने है आपने मेरी आंसर नहीं दिया, मतलब हम उस सीख कबाब को कैसे फ्रोजन कर सकते हैं? कर सकते हैं जिस तरह पका के बिल्कुल फ्रोजन किया, कि फर्ज करें पका के उसको फ्रोजन कर दिया, उसके बाद निकाला और उसको हमने माइक्रोवेव में गर्म किया और सर्व कर दिया। जी, आप जिस तरह से मैंने सीखों के ऊपर लगाया और चूल्हे के ऊपर सेका, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, आपने निकाला पैन में फ्राई करा, जिस तरह से मैंने पूरी रेसिपी बनाई थी उसी को बिल्कुल फॉलो करें। उसके बाद आपने उस सीख कबाब को लेकर अब आपने क्या करना है, एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने कोई बटर पेपर लगा दें या कोई फॉइल शीट लगा दें, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर करके आपने, ताकि वो चिपके भी नहीं। आप फ्रीजर करना चाहें फ्रीजर कर दें, या फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख के जब आपने खाना हो तो आप उसको तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, उसके बाद आप उसको माइक्रो कर लें, तो बिल्कुल फ्रेश जो है और जिस तरह से ऐसा लगे अभी बनाया आपने। जबरदस्त, ये देखिए होती है जुगाड़। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि आप किससे पाकिस्तान में इंस्पायर हुए कि मोहम्मद उमैर ने कहा कि नहीं अब मुझे मॉडल बनना है? नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि किसी से देख के नहीं, बट इंसान के अंदर खुद ही जो है पेशन होता है और खुद ही वीडियोस वगैरह देख लिए हैं इस तरीके के। वीडियो तो कुछ ना कुछ तो देखा ही है ना भाई, उसके बाद कुछ तो ना कुछ तो देखा था जैसे मेरे अंदर। मुझे मेरी आइडियल जो थी जब मैंने स्टार्ट लिया था, टीवी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा से नादिया खान जो कि बैठकर शो करती हैं, मैंने अपने जितने भी प्रीवियस मेरे जितने भी शो उठा के देख लिया, मैं कभी भी भंगड़ा करने स्टेज पर नहीं गया। तो पीपल आर लव टू डू, तो वो कर सकते हैं, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगा। एग्जैक्टली जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो है ना एफबी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी पिक्चर्स वगैरह इस तरीके की वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप मॉडलिंग करें, आप अपनी पिक्चर्स जो है शूट्स वगैरह करें तो आप अच्छे लगेंगे, आपके ऊपर ड्रेसिंग अच्छी लगेगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं जब करता गया तो मुझे जो है मतलब अच्छा लगा ये सब चीज़ें करना, तो वहीं से मुझे जो है क्रेज़ आया कि हाँ मतलब कुछ है, तो तभी तो लोग वो कर रहे हैं, वरना तो कौन इस तरीके से किसी देखो को। एक चीज होती है कि आपके अंदर ना देखो एक करेज होती है। अब आपको करेज करने के लिए तो मुझे ये बताओ कि मॉडल्स को तो फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिम वगैरह जाते हो? मैं जा रहा था लेकिन लास्ट टाइम 3 मंथ से मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने जो है तो 3 महीने पहले तबीयत खराब होगी, बहुत गए ही नहीं? हाँ, फिर उसके बाद नहीं गया क्योंकि पेपर्स आ जाते हैं और फिर अदर एक्टिविटीज़ होती है, तो इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो कर ही नहीं हाँ, पाता। लेकिन एक बात मैं बोलूँ कि जब आप मॉडलिंग की फील्ड में ना, देखो इसके हाथ में जब तक टेस्ट नहीं होगा ना, ये 6 पैक बना के 24 पैक बना के आ जाए, लोग बोलेंगे भाई खाने में क्या है, पैक्स थोड़ी निकाल के देगा अपने। Exactly. लेकिन आपको जितना भी अच्छा खाना बना लो, लोग ये बोलेंगे ना कि भाई फिजिक कहाँ है। हमने शर्ट अगर पहननी है, हमने अगर बाइसेप ट्राइसेप आपके अच्छे नहीं है, या अगर आपकी लेग्स अच्छी नहीं है, पैंट अच्छी नहीं लग रही है आप पे, तो बहुत आपके शोल्डर अच्छे होने चाहिए कि आपकी शर्ट उभर कर आए, तो ये चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएंगे, अभी तो मतलब है एक्सपीरियंस इतना नहीं है। जब इंसान इस फील्ड में आता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाता है। देखो सबसे बेसिक चीज़, जब आप घर पे सुबह उठते हो तो बेसिक चीज़ क्या होती है? नाश्ता। एग्जैक्टली नाश्ते के अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, मैं उस वाला फॉर्म नहीं हूँ, मैं नाश्ता नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी नाश्ता करती है, 99.9% लोग नाश्ता करते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। ऐसे ही है ना, पहला मील आपको चाहिए होता है। तो आपकी लाइफ स्टाइल टूवर्ड्स टू टीवी और प्रिंट मीडिया, जो आपकी पहली ग़िज़ा है वो आपकी फिटनेस है। एग्जैक्टली ठीक है, देखो अगर मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैंने बैठ के शो करना है, मैंने यहाँ घूम फिर के शो नहीं करना। ठीक है, अगर मुझे घूम फिर के शो करना है, जब मैंने घूम फिर के भी शो किया, मतलब उठकर यहाँ जाना वहाँ जाना, तो उस वक्त मुझे पेट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था कि पेट बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाए ताकि मैं नजर ना आऊँ। ठीक है ना, तो अब ये क्योंकि आपका जब कैमरा आप फेस करते हो तो आप 5 किलो वैसे ही हेल्दी नजर आते हो, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे शुभ उसके बाद नजर आ रहा हूँ। हाँ, मेरा डबल नजर आ रहा हूँ, 200-250 तो आ ही रहा होगा। तो ये चीज है कि आपका, जब मैं अपने लोगों से मिला मतलब एरिया में भी, सर के तुम वहां पर तो कितने मोटे आ रहे थे, इतने मैं कहा भाई 5 किलो ज्यादा दिखाता, वैसे उस चैनल का तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहा था। तो मैं ये बोलूंगा हाँ जी, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जब नेक्स्ट टाइम होगा, अब आज से मैं सोच रहा हूँ मैं तो आज से ही ज्वाइन कर लूँ देखो दोबारा। ज्वाइन करो, कहते हैं कि कल से भला आज। ठीक है, Exactly. तो आप जब तक अपने ऊपर खुद फोकस नहीं डालोगे ना, यानी अपने ऊपर नजरे सानी नहीं करोगे, दुनिया नहीं करती।
सही। हर कोई आपको टॉप ऑफ द लिस्ट चढ़ा देगा, ठीक है ना, यार मोहम्मद उमैर तुम तो ये लगते हो, तुम तो वो लगते हो, तुम तो ऐसा लगते हो, तुम्हें तो ये होना चाहिए। लेकिन जब आप बोलोगे ना यार मैं किस शूट में जाऊं, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, तो या तो ब्लॉक हो जाओगे या आंसर ही नहीं आएगा कभी जिंदगी हाँ में। ऐसे ही होता है ज्यादातर। ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो फिर आपको कैसे, कितने आप मॉडल्स देख, सॉरी हमारे जिम ट्रेनर्स देख लो, मतलब दे डोंट वांट टू बी अ मॉडल बट दे लुक लाइक अ मॉडल, क्योंकि उनकी अल्लाह ताला ने सबको अच्छा बनाया, लेकिन इतनी अपीयरेंस उनकी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब आप उनकी बॉडी पर नजर डालते हैं, उनके बाइसेप ट्राइसेप नजर आते हैं, उनकी कमर नजर आती है, उनके पेट के कट्स नजर आते हैं, तो फिर आप कहते हैं नहीं यार ये बंदा है, ठीक है, या बंदी है, व्हाटएवर। तो आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। पक्की बात सही है? पक्की बात। डन होगी। वैसे मैं टीचर बन के बात कर रहा हूँ जी। शुभ मुझे बताओ। हाँ, मैं भी टीचर हूँ। किस चीज के? मैं जो है अभी मैंने छोड़ दिया, जब से मैंने जॉब सब कुछ ही छोड़ दिया तुमने, रखा हुआ क्या है? थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ करके experience। स्टार्ट से जो है मतलब मैं स्कूल लाइफ से पढ़ाता हूँ, सही। तो अभी भी जो है मतलब मैं 9-10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जो है इंग्लिश पढ़ाई है मैंने। तो जब से अब मैं अपनी स्टडी पे आया हूँ तो ये चीज़ें मैंने। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताना, फिर शोएब की तरफ हम जाएंगे। मुझे ये बताओ कि आप जो हो मतलब फैमिली डिपेंडेंट बच्चे हो या अपना काम खुद करते हो, जॉब वगैरह कुछ करते नहीं, हो? मैं अपना काम खुद करता हूँ। और ऐसा है कि मतलब एक होता है ना फैमिली के ऊपर है सब कुछ के पेरेंट्स को करना है, नहीं मैं घर को भी सपोर्ट करता हूँ और खुद अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन सबको, और फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं या नीडी पीपल जो होते हैं उन लोगों को भी मतलब। लेकिन इंसान जो है आजकल आपने देखा है कि शो ऑफ करता है, वो दिखाता है कि वीडियोस बना रहे हैं या किसी को किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ऐसे शो ही है। ऑफ नहीं करना चाहिए किसी चीज़ तो को। देखो आप जब शो ऑफ करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी एक्सपोज हो जाओगे ना। Exactly। देखो आप तो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन आप ऐसी जगह पे एक्सपोज होगे जहां पर आपको एक्सपोज नहीं होना चाहिए था, तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जॉब क्या करते हो? मैं अभी बेसिकली सिर्फ जो है एज अ ऑफिस वर्क में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर डेटा एंट्रीज होती हैं, ट्रांजेक्शंस उनकी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को, उनके रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। ठीक है। तो तो जो है कितनी अभी देर की जॉब है आपकी, मतलब 9 to 5? 9 to 5 नहीं है, 10 to 7 है। 10 to 7 है। तो क्लासेस क्या वीकेंड वाली ले रहे हो? एग्जीक्यूटिव क्लासेस जो होती हैं वो लेते हो? जी बिल्कुल, मैं सैटरडे संडे क्लास होती है, सैटरडे को हाफ लीव लेकर मैं चले आता ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव आप कर रहे हो ना, जबरदस्त। Exactly, yes। तो आप बस नाम नहीं लेना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो या गवर्नमेंट? हूँ। ये आप दोनों कह सकते हैं। मैं Semi as a- है। हाँ सेमी है, मैं एज अ इंस्टीट्यूट से पढ़ता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ एफिलेटेड होगा, Affiliated। कराची यूनिवर्सिटी? नो। अच्छा फिर छोड़ दो, फिर बाकी में हम नाम नहीं ले सकते। अच्छा जी, ये बताओ शोएब के आपको अगर हम कोई क्विक एंड फास्ट मीठा अगर आपसे पूछे, देखो क्लास तो हम किसी की भी ले सकते हैं ना, सही। तो आज आपकी क्लास है, ये बताएं कि हमने क्विक एंड फास्ट मीठा बनाना है, हम क्या बना सकते हैं बेवकूफ के अलावा? आप ये बना सकते हैं, योगर्ट डिलाइट बना सकते हैं। अच्छा मीठे में बता दें, योगर्ट को मीठा, लेकर हाँ योगर्ट डिलाइट। योगर्ट डिलाइट मीठा होगा? जी हाँ, बहुत अच्छा दही में अगर खट्टा निकला तो? नहीं, दही के अंदर क्रीम मिलाना है, उसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क मिलाना है, और उसके अलावा कॉकटेल मिलाना है, ड्राई अच्छा फ्रूट शुरू से आ जाए, रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं 4 बंदों की। अच्छा 4 बंदों के लिए आपने हाफ के जी तकरीबन 750 ग्राम जो है हमने इसके अंदर कर्ड लेना है। दही दही को अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेनर कर लें, उसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर कैसे, रहेगा। वो छन्नी में डाल के? हाँ, ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, तो लिक्विड ही नहीं होगा, वो थोड़ा थिक चाहिए हमें, बिल्कुल बहुत क्रीमी रिच सा बनेगा। तो तकरीबन 750 ग्राम हमारे पास दही होना चाहिए 3 से 4 बंदों के लिए, बहुत अच्छा है। अगर खाने वाले तो 1 kg ले लें। तो उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 1 पैकेट जो है क्रीम का ऐड करना है, कोई भी कोई सा भी, और जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना अपने टेस्ट क्रीम अकॉर्डिंग। दो किस्म की आती है ना, एक नॉर्मल क्रीम होती है, एक व्हिप क्रीम होती है। नहीं विप क्रीम नहीं, नॉर्मल फ्रेश क्रीम। ठीक है। हाँ, विप क्रीम की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली जो टेट्रा पैक होता है क्रीम, जो हम कढ़ाइयों वगैरह में भी डालते हैं, डिजर्ट में भी डालते हैं, वो क्रीम आप 1 पैकेट आप उसके अंदर डाल दें, तकरीबन 3 पाव से 1 किलो दही के अंदर। और कॉकटेल जितना आपको, मतलब वही बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है, आप जितना आप पसंद करते हैं फ्रूट्स वगैरह उसमें डाल सकते हैं। कॉकटेल 10 डालते हैं, ज़्यादा फ्लेवर आता है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर कॉकटेल को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो 700-800 रुपए का हो गया, जी, ठीक है? नहीं नॉर्मल छोटा भी आता है, स्मॉल पैक भी आता है, नहीं तो small आप तो बिल्कुल नॉर्मली इतना सा हो जाता है ना। आप नॉर्मली बनाना ले लें, एप्पल ले लें, इस तरह के फ्रूट्स ले लें जो ज़्यादातर मतलब ब्लैक ना पड़े। आपने एट ए टाइम खाना तो कुछ भी डालते हैं, बस सीड्स वाले कोई भी उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। एप्पल ले लें, कोई आप उसके अंदर जो सस्ता फ्रूट मिले मेरे भाई वो ले लें, वो डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने कंडेंस मिल्क ऐड करना है अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। एक छोटा वाला या बड़ा वाला पूरा? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से आप बना रहे हो इस टाइम टेस्ट कर लें, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा तकरीबन आपने हाफ कप ऐड कर देना है। हाफ कप ऐड करने, यानी बड़ा वाला आधा डब्बा? जी हाँ, क्योंकि टेट्रा पैक क्रीम भी अनस्वीट होती है, वो मीठी नहीं होती, तो उस हिसाब से लेवल हो जाएगा। ठीक है। और कर्ड जो होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। दही की बात हो रही है? जी हाँ। अच्छा, तो उसके इन बाद सबको मिक्स कर लिया? मिक्स कर लिया। ड्राई फ्रूट आपको जो वॉलनट पसंद है, आपके अंदर वॉलनट और अपना पिस्ताशियो, आलमंड्स, वो आप सब चीज़ डाल सकते हैं उसके अंदर। लोगों को आजकल ज्यादा महंगाई की वजह से कुछ पसंद नहीं है, सिवाय मूंगफली अगर मिल जाए तो। हाँ यही है। नॉर्मली आइसक्रीम भी अगर आप कहीं से खाएं, नॉर्मली किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठ जाए तो वहाँ पर
ऊपर जो बच्चे टॉपिंग करवाते हैं कि अरे मैंने वो खाया आइसक्रीम, एक वही बात है, आइसक्रीम खाने के बाद देखा पिस्ताशियो जो पीनट्स थे वो कलर किया हुआ था उसको। ऐसा ही है, तो मतलब commercial तो वही काम काजू चल आपको रहा है। मार्केट में मिल रहे हो, घर पे बना रहे हैं काजू, तो आइसक्रीम मतलब की वो कहने का टॉपिंग मतलब की हुई है, वो पिस्ताशियो की जगह उन्होंने लगाए हुए पीनट्स। तो अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि ये मीठा आपने ये तैयार हो गया ना हमारा मीठा, अब इसको कितनी देर फ्रीजर करना है या फ्रिज करना है? आपने बहुत इमरजेंसी में अगर खाना है तो आपकी स्टील के बाउल के अंदर डिफ्यूजर में रख दें, जल्दी 10 से 15 मिनट चिल हो जाएगा बिल्कुल। है। और उसके अलावा आप फ्रीजर करना चाहते हैं एयर टाइट बॉक्स में करें ताकि उसके अंदर वाटर ना आए एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन वो बर्फ भी जम जाती है ना? नहीं तो आप मतलब बर्फ जम भी जाती है तो ऐसी बात है, फ्रीजर करने की बात यह है कि हम उसको 2-3 दिन चलाना चाह रहे हैं तो फ्रीजर करेंगे। नहीं तो दही भी है, क्रीम भी है, तो क्रीम आपको पता है फौरी तौर पर फ्रूट्स डले हुए हैं तो वो तो फौरी तौर से उसमें वाटर आ जाएगा सारा। तो मतलब अगर मेहमान आ रहे हैं तो कितनी देर पहले इसको बनाएं? 1 घंटा पहले बना लें। अगर बनाना ऐड कर रहे हैं तो आप बनाना एट अ टाइम ऐड करिए, क्योंकि उसके भी सीड्स होते हैं, अक्सर खवातीन को नहीं पता होता। जब हम बनाना कट करते हैं बीच में एक लाइनिंग चल रही होती है ब्लैक सी, तो उसको अगर रिमूव कर दें तो हमारे जो डिजर्ट में अक्सर देखते हैं कालापन आ जाता है, तो वो उसके सीड्स की वजह से आता है। तो आप उसको रिमूव करके डालें या एट अ टाइम आप जब सर्व कर रहे हैं उस टाइम पे आप बनाना उसको ऊपर से डाल दें, बनाना काटना कौन सा, कोई पहाड़ पे चढ़ना होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका, अच्छा इसके बाद मैं आपसे उमैर की तरफ चलते हैं, आपसे रेसिपी पूछूंगा रस मलाई की, क्योंकि रस मलाई जो है वो ऐसी रेसिपी है कि वो अगर अच्छी नहीं मतलब किसी की रेसिपी ना, तो वो बड़ी कोई अजीबोगरीब चीज बन जाती है। तो वो आपसे पूछते हैं, लेकिन आपने वो वाली बतानी है कि जो घर पे खवातीन या बच्चे जो नए नए बनना चाह रहे हैं, शेफ, घर होम शेफ बनना चाह रहे हैं, तो उनको जरा आसानी हो जाए। जी मैं आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि ड्रेसिंग जो करते हो वो किसी से इंस्पायर होकर करते हो या खुद जो भी अच्छा लगा वो ले लिया जाकर? बेसिकली मेरी सिस्टर करती हैं, मतलब वो वीडियोस वगैरह इस तरीके की चीज़ें देखती हैं, बोलती हैं आज ये वाला आउटफिट अच्छा लगेगा इस तरीके की, तो वो करती हैं और फिर मैं पहनता हूँ। नहीं, मतलब जब खरीदने जाते हो तो वो सिस्टर तो नहीं है, सिस्टर ही लेकर आती है? दोनों जाते हैं। दोनों जाते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कभी होता है कि लड़ाई शड़ाई हो जाती है कि नहीं, मुझे फर्ज करें उन्होंने ये आपने ब्राउन लेना था, उन्होंने कहा नहीं ब्लू ही लो अच्छा लगेगा? अभी लास्ट टाइम हुई है ना लड़ाई ईद के उस पर जो है ड्रेस पे लड़ाई हुई, मतलब ईद आ गई और ड्रेस नहीं आया, तो फिर वो जो है बिल्कुल जो है चांद रात पर लेकर आए ड्रेस। तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन ये है कि हम एज अ फ्रेंड की तरह डील करते हैं, एज अ फ्रेंड्स रहते हैं हम। सही। तो जो है बस यही सब चलता रहता है ऐसे। देखिए बहन भाई जो होते हैं ना, वो जितना भी लड़ लें खूनी दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन फिर एट द एंड आप बहन भाई हैं, ठीक है, आप एक माँ बाप की औलाद हैं, तो वो चीज़ आपकी एक होती। असल लड़ाई वहां पर होती है जब आप ऐसे रिश्ते जिनसे, जैसे मेरी अब इससे लड़ाई हो जाती है अगर ये नहीं आता, देर कर देता, और मजीद जो मुझे ये बड़ा घुमा रहा था कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जो कि उस जगह पे नहीं था, ये ठीक है जी, यू आर राइट, ठीक है ना, ऐसे नहीं, मैंने आपको लोकेशन डाल दी थी उस पर क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि भाई ये कहाँ सर पे, मैं को बुरी बात है, गलत बात हो जाती है। तो खैर जो भी है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी जैसे क्या नाम है भाई का, मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, अदनान अहमद भाई? किसका? वो जो आपके दोस्त हैं अहमद भाई ना, तो अहमद भाई से नाराज होते हो या वो नाराज होते हैं, तो कौन बनाता है? मैं ही बना लेता हूँ या कभी वो बना लेते हैं, या फिर घर पर आ गए, या फिर अच्छा लड़ाई एक दफ़ा ऐसे हुई थी कि जो है मतलब मैं खामोश बिल्कुल, मेरा मोबाइल वगैरह ऑफ, वो घर पर आ गए, वो घर पे कॉल्स कर रहे हैं मम्मा को, मेरी सिस्टर्स को कि उम्मी का है, मतलब मेरा निक नेम है, तो वो सब नाम नहीं लेते कोई भी घर वाले ना, मुझे उम्मी बोलते सब। तो फिर वो घर पर आया, बनाया उन्होंने, तो मतलब ऐसा है कि जब से म्यूचुअल है, कोई भी बना लेता भाई, कोई भी बना लेता, और जब से उनसे दोस्ती हुई है ना, तो मतलब हम दोनों के अंदर ऐसी अच्छी बॉन्डिंग है कि उनके घर वाले कुछ नहीं कहते ना मेरे घर वाले कुछ कहते, मतलब लड़ाओ मौसर फाड़ दो दूसरे का, ये इतनी भी बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, मतलब ये तो फिर डॉक्टरों का फायदा हो जाता है ना। अच्छा एक चीज होती है, देखो मैं आपको बोलूंगा कि कैरियर के अंदर ना हमेशा जब भी निकलो, ठीक है, तो एक तो दोस्ती जो है वो आपके अपने तक महदूद हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ शुड बी प्रोफेशनल लाइफ। अगर मुझे कोई भी काम है, मुझे आई यूज्ड टू कॉल हिम जिगर, तो मैं जिगर के साथ कहीं पे भी जाना तो मैं पहले अपना टाइम यहाँ दूंगा, ठीक है। हमारे ना पाकिस्तान के अंदर एक फुकदान है, जो नए बच्चे जैसे आप लोग हो, तो वो प्रायोरिटी देते हैं उन चीजों को जो वो करना चाहते हैं। हमेशा प्रायोरिटी उस चीज को दो जो आपकी डन है। जैसे यहाँ पर शो डन था तो यहाँ डन था, ठीक है। अगर मुझे कहीं जाना है तो आई शुड गिव लाइक अभी टाइम जो है वो मेरे पास अभी भी मजीद कोई पौना घंटा है, ठीक है, तो मुझे पौने घंटे बाद का टाइम देना है, यानी 12 बजे के बाद मैं सुबह निकल सकूं, क्योंकि 10 से 12 मेरा शो है, तो मुझे 12 बजे के बाद ही निकलना है, यानी 12 बजे फिक्स। अब जब मैं खुदाफिज करूंगा 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले शो से, तो मैं फौरन से तो नीचे नहीं पहुंच जाऊंगा ना, पहले माइक उतरेगा, फिर कान वाला उतरेगा, फिर मैं चीजें रखूंगा, तो करते कराते तो आई शुड गिव द टाइम लाइक 12:30 बजे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट तो हम कर लेते हैं, लेकिन टाइम जो हम देते हैं ना किसी को,
वो हम गलत कर जाते हैं चीज़ें। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंसान को पहले उस चीज़ को फोकस करना चाहिए जिसका उस चीज़ पे फोकस है, मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ में नहीं। कि अगर आपने अभी बात सही करी कि यहाँ पर ये लेट हो गए थे जैसे, जी जी, तो जो है मतलब इनकी तरफ आते हैं, आप छोड़ दें इनको, आप बोलें। तो जो है मतलब अपने आप को टाइम देना चाहिए और जहाँ पर आपकी जो चीज़ है उसी को मैनेज करना चाहिए, ना कि हर चीज़ में घुसना चाहिए। फिर वो इंसान जो है किसी भी चीज़ के अंदर नहीं रहता, उसका माइंड बिल्कुल जो है ना एक अलग ही वे के अंदर चले आता है। ठीक है जी, ठीक है, यही चीज़ होती है जी। अब हम आते हैं शोएब भाई की तरफ। शोएब भाई, रसमलाई। रसमलाई बहुत तरह की बन रही है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट और खाने इजीली की बता बात दूंगा, है। जिसमें ताकि घर में जो कोई देख रहे हैं फीमेल्स वगैरह, कोई ख़वातीन, तो वो बनाना चाहें या कोई भी बच्चे बूढ़े भाई तो वो बना सकते हैं। तो है। उसके लिए अक्सर दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो नॉर्मली मैदे का डो बना के बना रहे होते हैं, और एक जो है हम लोग जैसे नॉर्मल डेयरी मिल्क कहते हैं, जैसे डेयरी फार्म का मिल्क होता है, वो लेके उसको थोड़ा सा फाड़ना होता है। मतलब जैसे आपने विनेगर डाल दें, 1 किलो अगर आपने दूध लिया है तो 1 किलो दूध के अंदर आपने उसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब जो चाय का चम्मच होता है वो आधा आप विनेगर डाल दें, सिरका सफ़ेद, या आप लेमन जूस डाल सकते हैं सीड्स निकाल के उसके। और उसके बाद अपने हल्के हल्के से उसको जो है बस स्पून को चलाते रहना है। उससे क्या होगा, अब बहुत अक्सर खवातीन इस वो ले लेती हैं विस्क और उसको इतने फेंटती रहती हैं दही की तरह, तो बिल्कुल बारीक बारीक सा वो मतलब बैटर हो जाता है उसका। तो बिल्कुल हमें चाहिए पीसेस मोटे मोटे पनीर की तरह बने, जिसको आजकल मीडिया पे शो कराया जा रहा है कि घर बैठे चीज़ बना लें। यार चीज़ की रेसिपी को ऐसे होने लगी तो बस हो गया काम हो एडम्स गया। की कंपनी ही बंद हो जाए। अब सारी जितनी हाँ, चीज़ की तो कंपनी वो जो रेसिपी में देखता हूँ ना, बच्चे बता रहे थे सर कि हमने ये बनाया, तो वो एक तरीके से देखा है वो रसमलाई की रेसिपी है, और लोगों ने उसको ना हार्ड करके उसको वॉश करके जो है बना लिया बाहर, और जमा करके क्रश करके डाल रहे हैं पिज़्ज़ा पर, तो कोई फ्लेवर नहीं। तो दूध को हमने अच्छे से गर्म करना है, बॉयल हो जाए, नीम गर्म हो जाएगा, चूल्हा आपने हल्का कर देना है। उसके बाद आपने विनेगर या लेमन जूस आपने हाफ टी स्पून डालना है। उसके बाद जैसे ही हमारा दूध का बैटर सारा फट जाएगा, आपने उसको एक किसी चीज़ कलर, जैसे नॉर्मली मलमल का कपड़ा ले लें, चीज़ कलर मिल जाता है मार्केट में, आप उसमें डाल के उसको किसी जगह पर हैंग कर लें। उसके बाद आपने हैंग उसको कितनी देर करना? जब तक कि सारा एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए, सारा वाटर निकालना है। 15-20 मिनट में निकलता है, 1 घंटे में निकलता है पानी? तकरीबन हाफ आवर, हाफ 30 आवर तो मिनट्स, चाहिए, हाँ। ठीक है। आप उसके बाद उसको, जब आप उसको हैंग कर रहे हैं, हैंग करने से पहले आपने टैप वाटर से वॉश कर लेना है, ताकि उसमें जो हमने सोर फ्लेवर डाला है, वो जो खट्टा डाला है, वो सारा निकल जाए खटास उसकी। ठीक है। उसके बाद वो जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल पनीर फॉर्म में आ जाएगा, तो हमने उसको हाथ से अच्छे से रबिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब हमने मैदा ऐड करना है। उसके अंदर बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून डालना है। अगर आप एग यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते, एग यूज़ करना चाहते हैं तो एग वाइट ले लें आप थोड़ा, और सॉरी एग यॉक ले लें आपने, तकरीबन वो भी पूरा एक अंडा नहीं जाएगा, तकरीबन आपने उसके अंदर हाफ टेबल स्पून या 1 टेबलस्पून के करीब अंडे की जर्दी डालना है, और अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स करना है। बहुत सॉफ्ट सा एक स्मूथ सा डो बना लेना है कि उसके अंदर क्रैक्स नहीं आए। जब आपको लग रहा है कि ये अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल डो बन चुका है, अगर बहुत स्टिकी हो रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। जब वो अच्छे से बिल्कुल डो बन जाएगी, आपने उसके बाद उसको बिल्कुल इस तरह से, ये हमारे पाँव वाले स्टाइल से आपने इसको हल्के हल्के से रब करना है, ताकि वो अंदर जितना भी फटा फटा टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपने उसको अब रखना चाहते हैं फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप उसको उसी टाइम बॉल्स बनाना है। अपने बॉल्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने सिमरिंग की तरफ जाना है। हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर वाटर लेना है, उसको हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। जैसे बॉयल आ जाएगा, आपने उसको जो है लो फ्लेम पे करके फिर छोड़ देना है पानी को, और जो हमने डो बनाया हुआ है मैदे का और उसका और दूध का, उसको हमने क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स, अगर आप बड़े बड़े डालेंगे बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले बन जाएंगे। नहीं यार, मेरा तो मसला ही पता है क्या, मैंने तो डिफरेंट बताया, मेरे गोले फट जाते हैं, मुझे नहीं बॉल्स होते हैं, वो अजीब से हो जाते हैं। वो असल में आप उसकी डो को अच्छे से स्मूथ नहीं कर पा नहीं, रहे। मेरा तो रेसिपी डिफरेंट है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो उसके बाद हमने क्या किया, वो हमने जो डो बनाया हुआ, डो को हमने बिल्कुल बारीक बारीक हाथ में आप ऑयल की ग्रीसिंग कर लें वाटर से, आपने बिल्कुल स्मूथली बारीक छोटे छोटे चंक्स बॉल्स बना लेना है। उसके बाद हल्के हाथ से फ्लैट करें आप उसको, अगर ओवल शेप देना चाह रहे हैं ओवल शेप दे दें, राउंड देना चाह रहे हैं राउंड दे दें। उसके बाद आपने उस बॉयल पानी के अंदर डालना है, वो जैसी बॉयल आएगा अच्छे से आपने बॉयल पानी में डालना है। उसके बाद जब देखेंगे साइज़ डबल हो गया है तो आपने वो निकाल देना है, और दूसरी तरफ से हम बनाएंगे मिल्क का बैटर। तो हमने वहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 केजी या 1.5 किलो के करीब हमने दूध ऐड करना है। उसके अंदर हम डालेंगे कार्डमन पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए, चंक्स नहीं होना चाहिए। अक्सर खवातीन, जरूरी है वैसे, मुझे ना इलायची, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, अक्सर जो ना मर्द हज़रात होते हैं, हम लोगों को पसंद नहीं होता कि इलायची आ जाए पूरे खाने के टेस्ट खराब हो जाता इलायची है। वाली अजीब ही लगती तो है उसको आपने क्या करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। फाइन पाउडर डालेंगे, फ्रेगनेंस आएगी, फ्लेवर नहीं आएगा। सही। अक्सर खवातीन तोड़ के डाल देती हैं, बीज मुंह में आते हैं, बहुत गंदा लगता है डिजर्ट में। तो बिल्कुल फाइन पाउडर स्ट्रेनर से मैं तो छान के डालता हूँ। उसके बाद और अब आपने मिल्क को और फ्लेवराइज करना है और बढ़ाना है, तो आपने क्या करना है, पिस्ते बादाम काजू इसको भी आपने कूट के दूध के साथ पकाना है। अब जो 1.5 केजी हमने दूध लिया था, वो पकने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी में कम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 कप हमने यहाँ पर मिल्क लिया तो वो तकरीबन 1.5 मतलब 1.5 कप के करीब ले जाए रह जाए।
तो उसके अंदर अगर बेस्ट फ्लेवर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप वहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे। और अगर आप शुगर यूज़ करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर यूज़ करें इसके अंदर। और उसके बाद आप देखें कलर चेंज हो रहा है। अब बिल्कुल रेस्टोरेंट में जो हम खाते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत वो 2-4 तरह के मीठे बन रहे होते हैं, रबड़ी भी होती है, तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा था वो ऐड कर दिया जाता है। नहीं तो आप क्रीम ऐड कर दें, उसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब क्रीम ऐड कर दें। बहुत रनी सा होना चाहिए, ना बहुत थिक होना चाहिए उसका बैटर और ना बहुत बिल्कुल ही वाटरी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मली वो आपको लगे कि हाँ बहुत थिक भी है और रनी भी है। तो बस उस तरह से आपने वो जो बॉयल किए हुए हमारे पास जो रखे हुए थे रसगुल्ले, हमने वो उसके अंदर डिप कर देने। उससे क्या होगा, हमारे मिल्क को सोक नहीं करेगा, जो बैटर बना हुआ वो अपनी जगह पर रहेगा, और हमारे जो बने हुए रसगुल्ले टाइप के वो भी बहुत बेहतरीन से मतलब फ्लेवर में भी रहेंगे और साइज में भी सही रहेंगे, टूटेंगे नहीं। सही। अच्छा, मेरा जो तरीका था वो ये था कि 2 कप के करीब आपका खुश्क दूध, ठीक है, उसके अंदर 1 अंडा, थोड़ा सा ऑयल और बेकिंग सोडा जो बेकिंग पाउडर होता है वो डालकर आपने उसको दूध से गूंद लेना। अच्छा, वो गूंदने के बाद ना, या ऑयल से कुछ लोगों ने कहा कि गूंद, अच्छा वो गूंद भी जाता है, सब टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अच्छा उसके बाद जो दूध, अच्छा हमने पानी में नहीं उसको उबालना। हाँ, तो आपने ड्राई मिल्क का बनाया ना, पानी में नहीं जाएगा, डायरेक्ट मिल्क में जाएगा, लेकिन वो भी खराब हो जाता है। वो फिर आप ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। नहीं मतलब वो मेरा ये होता है कि वो एक टाइम तक तो जब तक वो बॉल्स अपनी नॉर्मल शेप में रहते तो सेट है, ठीक है, लेकिन जैसे वो अपना साइज इंक्रीज करते हो फट के बिखर जाते हैं सारे। आप जो है ना बहुत बड़ा बाउल्स बना रहे हैं, अब आपने छोटा बिल्कुल चंक्स छोटे छोटे बनाए, आप देखें वो राइज हो जाएंगे, बेकिंग पाउडर मिला होता है वो राइज होकर साइज डबल कर लेगा। अब हम नॉर्मली देखते हैं वो वाला साइज जो हमारी आंखों हमने खाना है वो हम रॉ मटेरियल में डो में कर रहे होते हैं, उसके बाद वो बॉयल होने के बाद डबल साइज हो जाता है। सही। और सारा मिल्क भी सोक कर लेता है वो। ठीक है जी, इसी के साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। और आज का जो शो है, क्योंकि हम कुकिंग पे नहीं जा रहे, लेकिन ज़िंदगी में हम ईद के बाद जब चीज़ें हो रही होती हैं घर में, क्योंकि तकरीबात हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ शॉर्ट कुछ रेसिपीज़ बता दें ताकि आप अपनी जो पार्टी है उसका फ्लेवर इन्हेंस कर सके। इसी के साथ एक ब्रेक मिलते, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ अब हम उमैर की तरफ आएंगे। उमैर, मुझे बताओ कि कितना शौक है घूमने फिरने का? एडवेंचर्स का बहुत शौक है, जैसे पहाड़ियाँ हो गई या इस तरीके माउंटेन्स वगैरह हो गए। कराची में कहाँ पहाड़, काटी पहाड़ी जाते हो गए? कराची में नहीं, जैसे लाहौर इस्लामाबाद वगैरह यहाँ पर चलेगा तो इस सब चीज़ों का। यहाँ पर तो ज़्यादातर नहीं है, यहाँ पे तो न्यू विंटरलैंड वगैरह इस तरीके की चीज़ें खुली हैं बस। हाँ, नहीं आजकल तो वो खैर मसनूई जो पहाड़ बना देते हैं वो घूमने फिरने जाओ तो अच्छे बनाए हुए। अच्छा ये बताओ कि आप जो हो मतलब एडवेंचर देखने जाते हो, पहाड़ पे जाते हो, तो वो शौक है वो पहाड़ से रस्सी कूद के नीचे उतर जाओ कर? ज्यादा नहीं, मतलब बस देखना, लोग कर रहे हैं उन्हीं को देख के इंसान खुश हो जाता है, बस वही काफी है। ठीक है। स्विमिंग का कितना शौक है? स्विमिंग नहीं आती मुझे, पानी से बहुत डर लगता है। डर लगता है? तो ऊंचाई से? ऊंचाई से नहीं, लेकिन पानी से बहुत डर लगता है। एक दफ़ा मैं डूब गया था, मैं स्कूल की पिकनिक के साथ गया था, इस जब बहुत ज़्यादा जो है मैं छोटा था, तो मैं बिल्कुल मतलब ख़त्म ही होने वाला था बिल्कुल ही। सही। तो फिर मुझे वहाँ पर बचाया था और फिर इस तरीके से, तो जब से ही पानी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं कहीं पर भी जो है सी साइड वगैरह कोई सी भी ऐसी पिकनिक जो होती है मैं नहीं जाता। सही। तो मुझे ये बताओ कि डूबने की रीजन क्या थी? मतलब बहुत ज्यादा समंदर पे गए थे? मैं छोटा था, पानी ज्यादा था। नहीं तो भाई अगर समंदर पे भी आप जाते हो, दरिया पे भी जाते हो, तो कॉर्नर पे नहीं होता ना, हमारी खुद प्रॉब्लम होती है कि हम सेंटर ऑफ द स्टेट जाते हैं। समंदर नहीं था, स्लाइड ले रहा था मैं। सही। तो फिर वो अंदर चला गया, मतलब पानी इतना ज्यादा था और मेरी हाइट कम थी, तो फिर इसलिए। वो अलादीन तो नहीं गए थे? अलादीन पार्क में वो तो एक बड़ी सारी स्लाइड थी ना, गिर जाती थी वो स्कूल वाले पता नहीं कहाँ लेकर गए थे, कोई था फिएस्टा, ड्रीम वर्ल्ड, इसी तरीके का। ठीक। अच्छा वैसे एक चीज होती है कि आपका ना कद मैटर नहीं करता हमेशा। मैंने अगर आप कभी नीति जेटी का पुल पे चक्कर लगा, नेटी जेटी का जो पुल है आपने देखा होगा, वहां पर अक्सर ना छोटे छोटे बच्चे पुल के ऊपर से नीचे समंदर में डाइव मारते हैं, क्योंकि वो बचपन से कर रहे हैं तो उनको मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, हमारा जो तैराकी होती है जिसको हम स्विमिंग कहते हैं, अगर हम किसी भी चीज को, इवन दो देखिए आप जब नर्सरी में जाते हैं तो बड़े रोने धोने वाले बच्चे होते हैं ना, कि रो रहे हैं, स्कूल नहीं जाना, ये करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको आदत हो जाती है, फिर आपको अजीब लगता है कि छुट्टी कब आएगी। ठीक है,
फिर एक वक्त आता है आप कोई भी फील्ड, इंजीनियर जैसे मैं हूँ तो इंजीनियर बन जाते हैं, आपका भी बीबीए हो जाएगा, ये भाई शेफ बन गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आउटकम है वो ओवरकम्स होती हैं ना इनकी। तो हमारा जो एक बेसिक जो एक नेचर है कि हम सीखते नहीं हैं चीज़ों को, ठीक है। हमने जैसे फ़र्ज़ करें आपको बहुत अच्छी शर्ट लग रही है तो खुद नहीं सी सकते, वो किसी ने सी होगी ना। हाँ, अगर आपने उसको ढालना है अपने सिमत में, यानी आप उसको ग्रैब करना चाहते तो आपको सीखनी पड़ेगी सिलाई। हम बस कहते हैं ना कि हमने जो देखा वो हम कर सकते। ग्रेजुअली आ जाती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है स्विमिंग से। उसके बाद से मैंने नहीं करी, स्कूल लाइफ के बाद से मैं कहीं गया ही नहीं। मतलब सी साइड पे जाते, लेकिन बस दूर से देख लिया, खुश हो गए। अच्छा, सी साइड तो वैसे अब इतना हमारी आवाम ने भी गंदा कर दिया सी साइड को। ये बहुत ज़्यादा गंदगी और ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल। आप बाहर जाओ, बाहर मुल्क में जाओ तो मतलब मैं जब गया तो देखा पानी बड़ा क्लीन एंड क्लियर होता है। हमारे यहाँ तो वो वहां पर खड़े होंगे, अच्छा बात करेंगे तो पहले पान की पी के थूक देंगे पानी में। मतलब गंदगी हम खुद फैलाते हैं। और नेचर की भी कदर करें, क्योंकि नेचर की जब आप कदर नहीं करते ना तो फिर नेचर आपकी कदर नहीं करता, फिर वो चीज़ें डिजास्टर्स में बदल जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ कि बीबीए के बाद आगे पढ़ने का शौक है? अभी ये तो हो जाए, ये इतना हार्ड है। हार्ड तो सब देखो, जब अभी सेकंड सेमेस्टर है ना, जब 8वें सेमेस्टर पे पहुंचोगे ना, जब प्रोजेक्ट पे जाओगे, आपका प्रोजेक्ट तो नहीं होगा आपका, खैर वो आपको डिफरेंट कंपनीज के थ्रू आपको असेसमेंट्स जमा करवानी होती हैं। प्रोजेक्ट्स तो वो उसमें होते हैं आपके इंजीनियरिंग में। तो मुझे ये बताओ कि उस वक्त जब कर रहे होगे ना, जब आखिरी होगा, मतलब आपका 8वां या 7वां सेमेस्टर होगा, फिर नए बच्चे इन होंगे, तो फिर आप उनसे बोलोगे कि ये दौर याद करोगे कि ये हम भी ये करते होता है। मुझे जो है ना लाइफ के अंदर ना मतलब डिफरेंट चीजें करने का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब पढ़ते पढ़ते ऑपरेशन करने चले जाओगे? क्या नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। फिर मतलब ये एक था मुझे कि बीबीए करना है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि हम बिजनेस के बारे में, तो ये करने के बाद मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वैसे फैमिली में भी बिजनेस वाले हैं? नहीं, फैमिली में बिजनेस वाले नहीं है। बिजनेस वाले नहीं? फैमिली में वैसे बिजनेस नहीं है। मतलब मैं अपनी फैमिली के अंदर अपने जो है पूरी जितनी भी फैमिली वगैरह उसमें कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो इंस्टीट्यूट खोल के बीबीए करा देना सबको, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। ये हो सकता है। देखो आपका सबसे बेहतरीन, मैंने बड़ा उमर शरीफ का एक ड्रामा देखा था, उसके अंदर वो कहते हैं कि आप मेरा रिश्ता करवाएं, तो कहते हैं हमारी फीस बहुत ज्यादा, कहते हैं फिक्र नहीं करो मैं स्कूल का मालिक हूँ। तो ये चीजें होती है कि आप वैसे बड़ी कमाई अच्छी कर लेते हैं। ये हो सकता है। अभी तो मतलब स्टार्टअप है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो खुद भी पढ़ रहे हो भाई, अभी तो सेकंड सेमेस्टर में, 8वें सेमेस्टर में बहुत टाइम पड़ा, 3 साल पड़े अभी आपके पास। हाँ जी शुएब, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप किसी तकरीब में, मतलब अब तो माशाल्लाह प्रोफेशनल शेफ हैं आप, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ तकरीब के लिए कुछ बना रहे हों और वो ख़राब हो गया हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस फील्ड से पहले बहुत कुछ हुआ है। लेकिन तो भाई फील्ड का थोड़ी बताओगे, ऑन एयर बैठे हो। हाँ उसमें ही मतलब कहने का ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से बहुत कुछ इंडस्ट्री ज्वाइन की है उसके बाद से तो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं हुआ। लेकिन हाँ ऐसा है, कभी ऐसा हो रहा है घर में कोई सिस्टर काम कर रही हैं या कहीं गया हूँ रिलेटिव के, तो वहाँ कुछ ऐसा है कि जो चीज़ ख़राब हो गई तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो बता दिया, वो सेट कर लिया। अब फर्ज करो नीचे पूरी बिरयानी लग गई है, पूरी अंदर तक काली हो गई, उसको कैसे गोरा चिट्टा करोगे? बिरयानी अंदर तक लग गई, काली हो गई, देखें जो चीज़ जल गई ना उसका लाजमी फ्लेवर आएगा, लेकिन अगर बिल्कुल नीचे नीचे लगी है ऊपर नहीं तो हम उसका पॉट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपका जैसे काफ़ी लोग वो बनाते हैं ना, एक होता है वो सालन जो होता है, जो शोरबा जिसको कहते हैं, कुछ लोग भुनावा बनाते हैं, भुनावा अक्सर नीचे लग जाता है लोगों से ना सालन, तो उसकी स्मेल दूर करने के लिए, चावल अगर नीचे लगे तो उसकी स्मेल दूर करने के लिए जो मैंने जुबैदा आपा का चावल वाला होता है कि आप डबल रोटी के पीस को दूध में सोख करके ऊपर रख के दम दे दें तो स्मेल निकल जाती है। मैंने कभी इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करे, लेकिन हाँ ऐसा है कि मेरा मानना ये, अगर कोई डिजर्ट है, कोई मीठी चीज़ है, अगर वो जल गई तो उसको कोई चीज़ कवर नहीं कर सकते हम। सही, ठीक है ना, उसमें लाजमी जलेबी का फ्लेवर आएगा। आप उसमें कितनी क्वांटिटी बढ़ा दें, हाँ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दें तो फिर वो कवर कर लेगा, वो फिर कुछ और ही बन जाता है ना, वो मीठा। और अगर बिरयानी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये ब्रेड वाला तो कभी कभार ऐसा, मतलब लोगों को देखा करते हुए मैंने नहीं करा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी नहीं जली। लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर इस तरह की मिस्टेक होने से पहले हम क्या करें कि हमारा जो पॉट है वो थोड़ा सा मोटे तले का होना चाहिए, जो नीचे वाला उसको टॉप बॉटम जो होता है साइड, वो थोड़ा सा हमें मोटा लेना चाहिए। अच्छा अगर मोटा नहीं भी है तो उसके नीचे वो हॉट प्लेट लगा दें, हॉट प्लेट लगा दें, नहीं तो अक्सर ये मिस्टेक उनके साथ हो रही होती है जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं या फर्स्ट टाइम किचन में जा रहे होते हैं उनके लिए, वरना घर में नॉर्मली जो मदर्स वगैरह काम कर रही होती हैं फीमेल्स वगैरह, तो उनको पता होता है कितना टेम्परेचर पे हमने रखना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे घर में जो बिरयानी बनती थी ना, मैंने जो बड़ी अम्मी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, अच्छा वो बिरयानी ना कभी भी उन्होंने
ऐसे नहीं बनाई, वो हमेशा कुकर में बिरयानी बनाती थी। तो आपने कभी ट्राई किया? कुकर में बीफ मटन में बनाती होंगी ना वो? नहीं नहीं, चिकन में भी बनाती हैं, वो सब्जी वाली भी बनाए, वो सब चीजें, इवन वो दाल भी कुकर, मतलब उन्होंने कभी भी सालन जो है वो कभी एक होता है ना वो देचकी में बनाना, मैंने कभी भी उनको देखा नहीं कि देचकी में, वो हमेशा कुकर में बनाती थी। बहुत से लोगों को मतलब आदत होती है, पुराने लोग ज्यादातर जो कुकर यूज करते आ रहे हैं, तो वो हर चीज दाल भी हो, भले कुछ मीठा व्हाइट बना चावल रहे भी हैं, कुकर में उबालती थी। हाँ, तो अच्छा टाइम बचता है, बहुत ज्यादा बचता है। बहुत जल्दी। मतलब ऐसा होता था कि काफी दफा कि घर में अगर गोश्त बन गया, क्योंकि मैं गोश्त खाता नहीं, तो वो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाने की अगर बात करें तो वो जो है वो खिचड़ी भी कुकर में जल्दी से बना देती थी। हाँ, टाइम पीरियड हमारा ऐसा होता है कि वो बच जाता है, थोड़ा टाइम को थोड़ा तो कभी बनाई आपने? नहीं, मैंने कुकर में आज तक खिचड़ी विचड़ी चावल इस तरह कुछ भी नहीं बनाया। नहीं, माशाल्लाह उसी टाइमिंग में हमने पॉट में जरूर बनाया। हाँ, जो कुकर कितनी की देर टाइमिंग लगती है होती आपको बिरयानी बनाने में? है। मुझे बिरयानी बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अगर हम 1 kg की बात करें तो तकरीबन 25 मिनट तो लगेंगे। 25 मिनट लगते हैं, और 25 से अच्छी वाली बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कच्चे गोश्त, या पहले से गोश्त टेंडर हुआ होता है? गोश्त मतलब कच्चे गोश्त की हो तो भी बन जाएगा, टेंडर वाला बस राइस डिप होना चाहिए हमारे पैर से, क्योंकि डिपेंड करता है सेलर राइस 3 आवर के लिए हम डिप करा रहे हैं, कभी कभार 8 आवर के लिए 8 घंटे के लिए, और कभी कभार तो ऐसा होता है जो इंडस्ट्री काम कर रहे हैं वो फुल नाइट भी, मतलब उसको ओवरनाइट जो है वो डिप करके रखते हैं राइस को। जबरदस्त जी। उमर आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि कभी आपने ऐसा ब्लेंडर किया, कुछ खाना वाना बना के जला दिया और फिर उसको कवर अप किया हो कि नहीं ये तो राजस्थान की डिश है? एक दफ़ा था, मतलब मुझे ना मैक्रोनी नहीं आती थी, मैं समझता था कि ऐसी बनती है, मैंने वो कच्ची मैक्रोनी बिल्कुल तवे के ऊपर रखकर उसमें सारी चीज़ें ऊपर से डाल के उसको ढक दिया। अब काफ़ी देर हो गई, देख रहा हूँ कि मैक्रोनी बनी नहीं, वो बिल्कुल मतलब बॉयल होती है मैक्रोनी, बिल्कुल सारी चीज़ें मसाला उसके ऊपर केचप भी डाल दिए, उसके बाद चिकन सॉसेस वगैरह सब चीज़ें। फिर अम्मी ने उसको सैंडविच बना के दिया होगा, बेटा ये तुम ही मैं खाओ। 1 घंटे से उसकी जो है फ्लेम भी हल्की करी हुई है कि ये बने, ये बॉयल हो रही है या नहीं हो रही। वो देखा तो वो बिल्कुल कच्ची थी, मैं सबको बुला रहा हूँ, मैंने कहा अभी तक नहीं बनी, बोल रहे ऐसा नहीं बनती है, ये बॉयल होती है फिर इसको अलग से बनती है। तो फिर वहां से आया ममता था, झाड़ दी ना उसके, मैंने आंच भी तेज नहीं करनी, कहीं जली ना जा बेचारी। फिर वहां से एक्सपीरियंस आया था कि इस तरीके से मतलब बनता है, तो फिर आहिस्ता 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 करके मैं बनाना स्टार्ट करी। मैंने लाइफ का जो पहला खाना बनाया था मुझे अच्छे तरीके से याद है, बनाया था मैंने कोई 6-7 साल हो गए खाना बनाया था। अच्छा, मेरी जो बड़ी अम्मी थी उनको जो है वो बीमारी थी, इस वजह से वो नहीं जा पा रही थी उसको किचन के अंदर, तो मैंने उनको देखा था अक्सर वो कुकर में चीज़ें डाल के ना बंद कर देते थे कुकर को। मैंने भी चिकन डाला, जो कुछ मिला, इवन मैंने उसमें मीठा सोडा भी डाल दिया, वो डाल के मैंने कुकर बंद कर दिया। क्या बन रहा था? खिचड़ी? मतलब मुझे चिकन का सालन बनाना था। अच्छा, मैंने कोई देखा वो चीजें सारी डालती हैं, मैंने इवन काटा कुटा भी कुछ नहीं, सिर्फ प्याज काटा था, बाकी वो टमाटर मेरे सामने। अच्छा, वो टमाटर को क्या करती थी, डाल के उबाला, थोड़ी देर बाद खोलकर, मतलब 2 दफा खोलती थी, निकाल देते थे, उसकी स्किन निकालने के बाद उसको ब्लेंड करके उसको डालती थी। अच्छा, मैंने ब्लेंड वाला सीन तो देखा ही नहीं कभी, मैंने वो चीजें डालने वाला देखा, मैंने साथ जो जो चीजें पड़ी वो कहती सारा कुछ पा दे। मैंने भी वो मीठा सोडा भी डाल दिया, बेकिंग सोडा भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद मैं बस करके और कमरे में आऊंगा, टपाक की आवाज आई पूरे किचन में। यही कहने वाला था इस तरह कि आपने विजिल कितना लगाया उसको, तो वो फिर काम हो गया था मेरा। तो मेरी जिंदगी का पहला खाना ऐसे मैंने तबाकुन बनाया था। तो उसके बाद फिर मैंने खाना कभी नहीं बनाया, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उनकी बीमारी ज्यादा होती गई, तो मुझे बड़ा अच्छा आटा गूंदना आता है, मैं बहुत अच्छा पराठा बना लेता हूँ, अंडा बना लेता हूँ, ये चीजें। और एक वक्त था जब मैं बहुत अच्छा पिज्जा बनाता, तब तो टाइम ही नहीं लगता मुझे पिज्जा वीजा बनाने का, तो ये कि मीठा भी अच्छा बना लेता हूँ मैं। मतलब घर का नाश्ता बनाकर आप आ गए? नहीं, घर का नाश्ता मैं, क्योंकि नाश्ता करता नहीं ना, मुझे कोई इतना शौक नहीं, मैं वो वाला हूँ ही नहीं, कभी मैंने नाश्ता नहीं किया। मतलब मुझे अगर कभी जैसे नहीं तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर ही कहते हैं तो सुबह खा लें, तो मैं ये पूछता हूँ उनसे भी, डॉक्टर से, अच्छा इसको आफ्टरनून में एडजस्ट कर सकते हैं दवाई को? तो नहीं बेटा, एक बिस्किट के साथ चलेगा, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जाता सुबह सुबह। ऐसा ही है, मेरी भी इस तरह की कंडीशन है, सुबह नाश्ता होता ही नहीं था, मेरे नाश्ता 11-12 बजे, दोपहर में हरा हाथ होला रख के खाया करें। हालांकि हम सुबह मॉर्निंग में मतलब उठ जाता हूँ 6 बजे 7 बजे, क्योंकि जॉब के लिए जाना होता है, तो उसके बाद भी ब्रेकफास्ट नहीं, तकरीबन 11 बजे या 11:30 बजे। सबको पता है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपका जो दोपहर का खाना है वो हम बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, वो खाना नहीं है। सुबह का जो नाश्ता है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, कि यानी अगला दिन है ही नहीं। नॉर्मली दोपहर में खाएं या स्किप करते हैं, रात में सिर्फ इतना खाएं कि आपने जीना है जी। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि सुबह स्किप करते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, रात में तो ऐसे खाते हैं कि अगला दिन आना ही नहीं है। ऐसे ही रात में बहुत ज्यादा, मतलब, और आजकल तो ऐसा है नॉर्मली देखा, लड़के जो कम उम्र के बच्चे हैं, मतलब दो हमारे घर में, एक दूसरों के घर में भी ऐसा है कि अगर एक टाइम खाना रात के 9 बजे खा लिया तो रात के 11 बजे 1 बजे इस तरह की शिफ्ट लग रही होती है, तो डबल डबल खाने लग जाती है, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही खाता हूँ। लेकिन ये तो आपने अगर खा लिया तो बेहतर हो जाता काम, तो भूख लगती है दोबारा।
नहीं बस बेहतर है, नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खा लेता हूँ एक दफ़ा कि बस फिर घर जाके रात में खाना खाना है। फिर खाना है? रात में खाना है ना, मैं तकरीबन लंच नहीं करता, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो ब्रेकफास्ट का वो लंच के टाइम 12 बजे के करीब मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे लंच नहीं मैं करता, फिर रात का खाना ही खाता। तो मतलब लंच में अगर आप 7-8 पराठे खा लोगे तो फिर कहाँ दिल नहीं नहीं, इतना नहीं हो रहा, 7-8 पराठे, एक पराठा क्या बहुत खाते हो है। लंच में? लंच में नॉर्मली कभी बॉइल्ड राइस हो गए, कोई दाल बना ली। सुबह आप भी चावल वाले हैं, मेरे जो हैं वो भी मतलब जो बेस्ट है वो मैं चावल। ज़्यादा जो मतलब कुछ हमारा एक्स्ट्रा बना हुआ होता है, वो इतना बना होता है कि हम मॉर्निंग में जैसे पराठों के साथ या ब्रेड के साथ जो भी कुछ हो खा लेते हैं। सही। तो पराठा बनाना आता है वैसे आपको? नहीं, पराठा बनाना नहीं आता। नहीं, वो लच्छे वाला जो होता है ना, काफी शेफ ही बनाते हैं वो तो। हाँ बनाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। जो एक बाहर रेस्टोरेंट में पठान बना रहे हैं वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो वाला पराठा अच्छा मैंने सब खाया जितना भी, लेकिन जो एक वो तवे का पराठा होता है ना जो पठान के होटल पे मिलता है, वो मैंने कहीं पे किसी भी रेस्टोरेंट में मुझे वो चीज नहीं मिली। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी खिलाऊंगा नेक्स्ट सही। टाइम। नहीं, हम इंशाल्लाह कुछ प्लान करते हैं इस पे भी कि हम किचन की तरफ जाएं, तो ये हजरत हमें बना कर खिलाएं, खाने जो हैं वो देखते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करते हैं तो सिर्फ उसके लिए आपको चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही चीज़ें ओवरकम होती हैं तो हम उसको आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं शुभ सबसे पहली एक बात, जब मॉर्निंग डिलाइट शुरू हुआ था हमने कभी भी एक चीज पे फोकस रखा कि मैंने कभी ब्रांड के ऊपर बात नहीं करनी है कि टैग ब्रांड होगा तो मैं उसको पहनूंगा। नहीं भाई, हम नॉर्मल 500 वाली शर्ट में भी, आपकी बात अच्छी होनी चाहिए। बेसिक इस शो को करने का मकसद ये था कि जो मेरे कहते हैं ना, मेरे सपोर्टर जो थे, जितने भी लोग जिसको मैं जैसे आपको पता था कि मेरे दोस्त हैं, तो यही वाली बात आई थी कि चीज़ों को हावी नहीं करना। मतलब आप जो हो वो किसी चीज़ को भी लेकर चलते हो तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी अच्छे लगते हो, अनटिल और अनलेस आपने जो भी पहना है उसमें आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो। ठीक है। परसों एक बंदे को मैंने देखा, मैं परसों है ये 4-5 दिन हो गए, और वो भाई ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए ना। अच्छा, वो गाड़ी में मतलब नीचे था, जब थोड़ी सी आगे गया तो उन्हें इतने लंबे चौड़े बाल बनाए, वो सीधी तीर की तरह बाल खड़े, अजीबोगरीब लग रहा था वो। तो वो चीजें ना करें जो आप पर अच्छी नहीं लगती। अब जैसे कि मोहम्मद उमैर ने बाल बनाए हुए, बहुत खूबसूरत खड़े हुए बाल, जो इसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कट बोलते हैं? बस है, ऊपर है। ऊपर है ना। तो ये वाले बाल मेरे चैनल पे, उस चैनल पे तो इस तरफ करके बनाते थे वो ना, वो असद बनाता था मेरे बड़े अच्छे बाल। तो आई डू रिमेम्बर असद ने बड़ी मेहनत किया। असद ने मुझे बहुत एंड टाइम पे ना वहाँ पे कि शामी आप तो देर से आ रहे हैं, ये पकड़े 3 चीजें मुंह पे लगाए, मैं बाल बनाऊंगा। असद बहुत अच्छा काम करता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट असद बहुत अच्छा काम करता है इस हवाले से कि क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो था कि मैं फेस पे नहीं करवाता, तो फिर वो ये होता था कि बाल जो है वो मैं उसको कहता चीजें सामने रख दो, आई डू बाय माई सेल्फ। तो वो बालों का थोड़ा सा इशू था क्योंकि मुझसे बाल बनते नहीं है। तो मैं अभी इससे यही पूछा था जब हम ऑन एयर नहीं गए थे, मैंने कहा बना सकते हो? तो फिर वो अब्दुल रहमान हमारा जो बच्चा है कहता तुम्हें आपको जेल भी चाहिए होगी, आपको ये भी चाहिए होगा। मैं कहा फिर रहने दे, फिर किसी दिन बनाएंगे बाल। तो कितनी आपको एसेसरीज की जरूरत होती है इन बाल को बनाने के लिए? एक तो वो ड्रायर होता है वो अच्छा खासा, कुछ भी नहीं है, बस ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगाया और हाथ से खड़े करे बस। बाल पर अच्छे वाले कड़क हो गए आपके ना। हाँ, मेरे कड़क बाल हाँ, हैं, वो आपके मतलब नहीं बन सकते। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो किसी को भी मारोगे जख्मी हो जाएगा बंदा। वो अच्छे हैं ये तो बंदा किसी से किसी के पास स्नैचर भी नहीं आ सकते, सर को सबको टक्कर मारना। सारी काफी है। सारी काफी है। अच्छा ये बताओ कि पर्सनल केयर में कितना रहते हो, बालों का कितना ख्याल रखते हो, स्किन का कितना ख्याल रखते हो, जाते हो स्पास वगैरह जाते हो, या क्रीमें श्रीमें लगा दो 5-6 फार्मूला मिक्स करके? क्रीमें यूज नहीं करता। हाँ, सन ब्लॉक वो तो करना चाहिए, वो तो बेसिक है, कैजुअल है, वो तो सभी यूज करते हैं। जस्ट क्रीमें कभी भी यूज नहीं करी, उससे ये होता है कि साइड इफेक्ट होते हैं। वो आपको स्टार्ट में तो अच्छा लग रहा होगा कि आप गोरे हैं, आप बहुत हसीन है ये वो, लेकिन फिर बाद में जो है आपको साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस्तेमाल किया ना, जितना दिल जला वही बोलता है जिसने इस्तेमाल किया होती है। इस्तेमाल नहीं करी है, लोगों को देखा है। मतलब स्टार्ट में इतने हसीन लग रहे होते हैं और फिर बाद में इतने ही अजीब खराब हो जाती है स्किन ना। देखो mercury किसी भी चीज के अंदर है तो वो आपकी स्किन को ब्लास्ट करती है। इवन तो आपकी जो चेहरे की स्किन है जिसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसलिए कहते हैं ना हार्श मुंह पे वो पहले वो क्या कहते हैं स्क्रब जो आता था यूज करते हैं वो रख के, वो तो लिटरली कुछ सैलून पे तो मैंने ऐसे देखा बंदे को लेटा वाइपर से शुरू हो जाता है गड़ गड़ गड़, वो अजीबोगरीब, वो नहीं जैसे गाड़ी के ऊपर सफाई कर रहे होते हैं, वो आपका रिबन पॉलिश जैसे होती है मशीन से। कुछ क्लाइंट ऐसे तो खुश हो रहे होते हैं कि भाई हम बहुत चमक जाएंगे। अच्छा, इतने लाल होकर जाते हैं और जो रज के काले निकलते हैं फिर माशाल्लाह दूसरे दिन 24 घंटे बाद आपका कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत आ रहा होता है। तो इन चीजों पे तो ये बताओ कि फेशियल वगैरह करवाते हो? नहीं, मैं सब चीजें खुद करता हूँ। माशाल्लाह, ये तो पढ़ा लिखा सुगड़ बच्चा हमारा। अच्छा ये बताओ, नहीं मतलब पर्सनल केयर पर जाते हो ना, पर्सनल केयर करते हो? बिल्कुल खुद करता हूँ सब चीजें। कभी भी मतलब सैलून नहीं गए, सैलून वाले जैसे अभी आपने मुझे बताया वो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बाल भी खुद काट ले, तो बैठे बैठे कैंची से काट ली? ये साइड वाले मतलब ये कट हो गए तो मैंने अभी ये थोड़े थोड़े खुद ही सही कर।
बंदा इसको बुला लेते हैं, इसको जो है ना ये यहीं पे इसको एक डाल देते हैं, जो भी है उसके कटिंग शटिंग करे तो 400 रुपया हम शो एंड तक 2 घंटे के शो में हम अगर 500 भी कटिंग के रखेंगे तो 2000 तो कमा लेंगे। ऐसे ही है शेफ। हाँ सही बात तो है। शेफ भाई को हम खाने पिलाने पे रख लेते हैं, आपको इस चीज से, मतलब ये हमारा, हाँ मैं गरीब बंदा, मैं बंदे घेर करके लाऊंगा। अच्छा जी, ये चीज होती है कि हंसी मजाक हर शो का हिस्सा होता है। अच्छा ये बताओ शोएब कि आप केयर करते हो अपनी? कभी कभार करता हूँ। मतलब आप क्या, मतलब बिरयानी दम दे रहे हो तो मुंह पे क्रीम लगा के उसे स्टीम ले लेते हो, क्या करते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस कभी वैसे 15 दिन 20 दिन बाद जो है दाढ़ी कर, दाढ़ी इतनी 15 दिन में दाढ़ी नहीं आती? खत बनवाता हूँ। 15 दिन बाद कैसे इतने बड़ी बड़ी हो जाती है वो तो? 15 दिन हो चुके हैं। हाँ तो अभी तक नहीं आई? बस ये दिख रहा है, यही है। सही, मतलब बंदा कोई दिल से बनाता है आपकी। 15 दिन अच्छा ये साथ साथ बताओ कि अगर कोई आपको जैसे आप क्लासेस वगैरह देते हो तो आपका जो फ्लेवर है या किसी को पसंद आ जाता है खाने का तो आप ऑर्डर्स भी लेते हो? अभी आजकल जो है ना गैस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है हर जगह घर में, तो वरना पहले इंशाल्लाह मेरे ऑर्डर थे। ऐसे में पार्ट टाइम घर में जैसे कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, कोई पिकनिक है, घर में कोई मतलब होती है तकरीबात वगैरह, तो उसके ऑर्डर्स वगैरह लेता था। तकरीबन इस तरह 30% के लिए 40% के लिए इस तरह का बनाता था। अच्छा, कम बंदों के लिए नहीं बनाते? बस नहीं कम क्या, मतलब फिर बल्क क्वांटिटी में काम सही रहता है। हाँ क्योंकि फिर इतनी मेहनत करे बंदा तो कम क्वांटिटी में। हाँ वो ना छोटे में तो बल ही पड़ जाता है ना कि किसी से करो बल सही रहता है। बल पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि यार मेरे घर में तकरीब है, लेकिन इतनी बड़ी तकरीब नहीं है, 10 से 12 बंदों का खाना बनाना है, ये बिरयानी बनानी है जी, तो आप उनसे पैसे चार्ज करते हो अपनी मेकिंग के, या आप पूरी चीज बनाकर देते हो और बोलते हो कि भाई इतने का आपको पड़ेगा? मैंने आज तक ऐसा, मेरे को जितने भी मतलब इस तरह कस्टमर क्लाइंट मिले, सामान वगैरह सब कुछ वो मुझे घर पहुंचा कर जाते हैं, जो बनाने के पैसे होते हैं वो चार्ज। अंदाजन अगर आपसे 12 बंदों का खाना बनाओ, क्योंकि देखिए अगर कोई भी आपको अप्रोच करता है तो अब ये पैसे नॉर्मल बता रहा हूं, लोग पता है चैनल ही स्विच कर जाए। तो ये बताओ कि आपको अगर 10 लोगों की बिरयानी बनवानी है, आपके पास मोहम्मद उमैर आए हैं, ठीक है, आप इनको जानते नहीं है, ठीक है, उन्होंने फोन किया कि मैंने आपको देखा था और पूरे टीवी पे आप ही नजर आ रहे थे, तो ये बताएं कि आप कितना जो है वो लेंगे, हमसे चार्ज लेंगे, मतलब आपको सब चीजें आप जो लिख के देंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपका दिल करे वो दे दीजिएगा खुशी से। आपके तो वो तो दुआ दे देना, वो तो बोले मैं दुआ देना, ऐसा तो नहीं होता ना। अब पैसे बताएं। फर्स्ट टाइम में तो हम उसको फ्लेवर देंगे ना, अभी पता लगेगा कि हमारा कस्टमर नहीं, वो फ्लेवर खा चुका है ना आपके हाथ का, मैंने कहा खा चुका है। तो बस तकरीबन ऐसा है कि 1 kg अगर हमें वो राइस दे रहा है और सारा सामान वगैरह दे रहा है तो 500 चार्ज करेंगे। नहीं 10 बंदों का एक, अब अच्छा ये भी आप बता दो कि कितने, फर्ज करें कि 10 बंदे आ रहे हैं तो लोग आपसे पूछते होंगे ना कि हम कितने चावल लाएं, कितनी चिकन लाएं, ये चीजें भी पूछते हैं या अपने ही हिसाब से देते हैं कि इतना बना? ऐसा नहीं, सामान मटेरियल वो ला के देते हैं, मुझे पर्सन बता रहे हैं कितने पर्सन, मतलब आप 10 बंदों के लिए, क्योंकि लड़कों में ऐसा होता है माशाल्लाह लड़कों की खुराकें होती हैं तो खाते हैं ज्यादा। फीमेल में भी आजकल मैंने देखी है सुकटी खाती बड़ी है। हाँ ये तो है खैर। तो लेकिन ये है कि लड़कों में थोड़ा सा ऐसा होता है खुल के खाते हैं माशाल्लाह। अच्छा तो उस हिसाब से ऐसा कि अगर 2 kg राइस है तो उसके अंदर में अगर हमारे पास बोन वाला चिकन है तो हम बराबर क्वांटिटी रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई वो चाह रहे हैं कि बजट थोड़ा कम आ जाए, राइस थोड़े ज़्यादा हो, तो 1.5 मतलब 1.5 kg हम उसके अंदर। तो 10 बंदों में कितने किलो के चावल और कितनी चिकन हमें चाहिए होगी? बहुत इजी, मतलब ऐसा कि आप हर बंदा पेट भर के खाए, 10 बंदे और सिर्फ आदमी ही हजरात हैं, तो आप उसके अंदर कम से कम भी 2 किलो चावल होना चाहिए। 2 किलो चावल 2 किलो चिकन। सही है। और बाकी सामान जो करके वो नॉर्मली होता है। हाँ इतना ज़्यादा नहीं। इसमें आलू अगर डालते तो 2 किलो के अंदर आधा किलो आलू अगर हो तो हम चावल फिर जो चिकन 1 kg कर लेते हैं या 1.5 kg कर लेते हैं। नहीं, अगर कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि हर चावल के दाने के साथ एक बोटी आए, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ऐसे ही बराबर रखें, मतलब अगर 2 किलो हमारे पास राइस है तो 2 किलो हमारे पास चिकन या मटन जो है वो होना चाहिए बराबर। सही सही सही। अच्छा जी आपकी तरफ आते हैं, फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक, मतलब यूजुअली ब्लैक पहनते हो? यूजुअली ब्लैक। वो इस वजह से ज़्यादातर ड्रेस ही ब्लैक है। वो स्लिम दिखाने के लिए, गोरा दिखाने के लिए, कौन सा? दोनों में से एक रीजन होता है ना कि ब्लैक पहनते तो बड़े गोरे भी लगते हैं और ब्लैक पहनते तो अब स्लिम भी लगते हैं। नहीं, ब्लैक बेसिकली स्टार्ट से ही मुझे शौक है इस तरीके के कलर्स वगैरह पहनने का, मतलब ब्लैक इस तरह की नहीं, ब्लैक ही होता है। नहीं उसके अंदर ब्लैक में पर्पल नहीं आएगा। ब्लैक में पर्पल नहीं आएगा, मतलब ब्लैक ही हो लेकिन उसके ऊपर डिजाइनिंग बनी हो, ब्लैक ही कलर चाहिए बस। सही। तो मेरे ज्यादातर ड्रेस वगैरह जितने भी वो सब ब्लैक ही होते हैं। सही, मतलब एक सोबर रंग की तरफ आपको पसंद है जाना। हाँ। वैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि अगर आपके टमी, जैसे भाई और मेरा टमी है, तो हम अगर ब्लैक पहनते हैं ना तो हमारा टमी बड़ा कवर हो जाता है। सही कह रहे हैं आपको बता रहा हूँ, मैं गलत कहूंगा तो मैं चैनल में बैठूंगा, मैं सही बोलता हूँ तो मैं चैनल में बैठूंगा। ये देखें, सही सही कह रहे हैं आप। ऐसा
ब्लैक कलर तो मतलब ऐसा है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन हो तो यार बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, आपके दो कलर्स ऐसे हैं कि अगर आप व्हाइट जैसे आपने पहना ना, व्हाइट, ब्लैक और वो जो नहीं स्काई ब्लू टाइप का जो होता है Sky कलर, blue। ये तीन कलर आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं। आप जितना भी वो शोखे शोखे कलर नहीं आजकल बड़े कोई भड़कते, मुझे तो काफी दफा मैंने लोगों को देखा है, इवन तो ऑफिस में 2-4 दफा मैंने लड़कों को बोला, मैंने कहा मेरी तो आंखों में पसीना आ गया, इतने तुम्हारे बहुत डार्क जज्बाती कलर कलर मतलब वो आजकल तो अजीब फैशन अजीब से निकला हुआ होते हैं, है, गोल्डन डार्क ग्रीन तो ब्लू। और अभी तो मैं नमाज के लिए गया जुम्मे को, तो उसमें देखा जैसे शॉर्ट स्लीव कपड़ा होता है उसमें मैंने काफी लड़कों को देखा कि वो कमीज शलवार पहने हुए, इतनी गर्मी थी यार। अच्छा वो क्या इस दफा तो ईद पे मतलब क्योंकि इस दफा ब्लैक एंड व्हाइट दोबारा इस दफा ट्रेंड में था, बहुत ट्रेंडी चला ब्लैक एंड व्हाइट ना तो सॉरी, तो वहां पर मैंने देखा बंदों ने जो शाम के टाइम पे जो कहते हैं ना कि आप दुकान पे जाते हैं कुछ लेने, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि स्लीव्स का ऊपर वाला पैटर्न और है, यहाँ वाला और है, शर्ट का यहाँ वाला और है, शर्ट और भी बिल्कुल अजीबो गरीब रंगामीजी गोला लग रहा था वो। तो मैंने पूछा कि भाई पैसे पूरे दे देते, क्यों ऐसा डाई करवाया? तो नाराज भी हो गए 2-3, मतलब एक तो नेबर ही है हमारे। तो मैंने कहा भाई अंकल है वो, मैंने कहा अंकल एक तो आपकी उम्र माशाल्लाह, ऊपर से ऐसे जज्बाती कलर। तो कहते क्यों मेरी उम्र नहीं है? मैंने कहा काफी ज्यादा, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं लगती। निशान भाई अंकल गुस्सा करेंगे, देख लो। अंकल गुस्सा कर गए थे भाई, वो कहते हैं कि मेरी उम्र नहीं है। मैंने कहा हर चीज आपकी ना उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। अब मैं, ये बच्चा मुझसे बहुत छोटा है, अब ये जो कलर्स पहन सकता है वो मैं नहीं पहन सकता। सही है, सही अब जो मेरे बड़े अब्बू या दादा अब्बू पहन सकते हैं वो मैं नहीं पहन सकता। व्हाइट एक ऐसा कलर है जो सब पहनते हैं। सही। साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी में अपने आपको मेंटेन रखना है ना, तो कुनकुना गर्म पानी पिए, नीम गर्म पानी। ना आपका गला खराब होगा। मुझे ठंडा पानी पीने की आदत है तो गला अक्सर मेरा खराब रहता है। हाँ जी, अब ये बताओ कि अब आगे जाकर किस चीज को फोकस रखना है, मतलब क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ड्रेस हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, या उर्दू जुबान हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए, ऐसे ही है? ठीक है, तो अच्छा लगता है शलवार कमीज में आपने मॉडलिंग करनी है, या नहीं मानो तो जीन्स और पैंट शर्ट्स में मॉडलिंग करनी है? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की है। वैसे जो है ज़्यादातर जो मैं वेयर करता हूँ शलवार कमीज ब्लैक ही ज़्यादातर वेयर। अब वो छोड़ दो, कलर तो फिर अगले पहनाते हैं ना, वो थोड़ी आप पहन सकते हैं। अब मैंने एक कलर पहना था पिंकिश टाइप का था, हालांकि काफी लोगों ने कहा वो ठीक लगा, लेकिन मुझे बड़ा पर्सनली वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड कपड़े थे तो मुझे पहनने पड़े। तो वो ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उनके कपड़े थे तो उनकी बड़ी भड़कती वो आई थी, वेस्ट कोट थी, तो मैं एंड टाइम तक नहीं पहन रहा था उसको, लेकिन वो फिर उनकी कॉल आ गई तो मुझे पहन के बैठना पड़ा हाँ, ट्रांसमिशन। वो होता है कि जो चीज़ नहीं पसंद होती लेकिन वो फिर करनी पड़ती है। नेचुरली, तो आपको एक चीज पे फोकस मत रहो, आपको पसंद है वो अच्छी बात है, आपको पसंद है, लेकिन आप जब किसी के कपड़े पहनते हो, यानी मांगे हुए कपड़े होते हैं ना, तो वो फिर उसमें कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, तो जो आप मांग रहे होते हो ना उसमें आप चूज नहीं कर सकते। तो ये चीज है। बाकी अच्छे लगते हैं शलवार कमीज पहनना? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, ऐसे जम के बोला अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी हैं आप सर, तो उसको देखो, हमारा टैलेंट जो है ना वो बहुत कर पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हमारे टैलेंट के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर शुएब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम जो हैं वो अपनी चीजों को ओन नहीं करते। बिल्कुल ऐसी। जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब जब तक पड़ोसी मुल्क नहीं कहते, बेचारे उनको जानता कोई नहीं था, अब उनके पास टाइम नहीं होता को हमें जाने, तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट। अच्छा वैसे एक बात है, इंटरनेशनल मॉडलिंग करने के बाद कभी हम लोग, मैं और शुएब भाई आए ऑटोग्राफ लेके, शुएब भाई आपके लिए सीख कबाब लेकर आए, तो खाना पसंद करोगे, ऑटोग्राफ देना पसंद करोगे? याद रहा तो जरूर। हाँ, ये बंदा पहले ही मुकर गया भाई, ये ये देख ले पहले ही प्लान उसने बता दिया कि मुझे पूछना ही नहीं। तो ये बताओ कि ब्रांड कॉन्शियस हो या जो मोहम्मद उमैर पे अच्छा लगे वो पहनते हैं? जो मुझ पे अच्छा लगे मैं वो पहनूंगा। वहाँ पे वो जो अच्छा लगे वो आप पहनते हैं, तो यही चीज होती है। अच्छा, ब्रांड का तो नहीं है ना जरूरी कि टैग ऑन ब्रांड होना चाहिए? अच्छा वैसे आप हो ब्रांड कॉन्शियस? जैसे अभी आपने बात करी थी 500 की कुछ आई थिंक शर्ट की बात करें, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। ब्रांड इंसान की पर्सनैलिटी सस्ते चीज़ों में भी जो है हो जाती है। कहते हैं कि आपको खुद ब्रांड होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात अपने मुझे आप किसी का ब्रांड। ऐसा ही है कि कभी भी इन चीज़ों पर मैं कहता हूँ ना, हमेशा आपको ये अल्लाह ताला का भी फरमान है कि आपका जो मोहसिन है उसको कभी मत भूलो। हमारे यहाँ पर ना अगर किसी जो मेरा आइडियल है या जो मुझे लीड करता है बंदा, मैं उसकी बात अक्सर करता हूँ, तो काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है शुएब कि क्यों उसके बारे में बात हो रही। तो जब मेरे अल्लाह का फरमान है कि अपने मोहसिन को मत भूलो जिसने तुम्हें गाइड किया। आपने मुझे एक वर्ड बताया कि जिशान भाई आपने उल्टे हाथ से नहीं पकड़ना, कब सीधे हाथ से पकड़ना, तो आप भी मेरे उस्ताद हो, क्योंकि आपने मेरी वो गलती पॉइंट आउट किया जो कि शायद मैं एक सालों से कर रहा था। आपने मुझे उसका बेनिफिट्स बताए कि सीधे हाथ से क्या बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बताए कि उल्टे हाथ से क्या है चीज को पकड़ने में या पीने में। तो आप
इटसेल्फ एक टीचर बन गया हो। हमारे यहाँ पर ना चीज़ों को मेन फोकस देखा जाता है कि ये इसके बारे में बात क्यों कर रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्प्लांटमेंट की जाती है। तो ये चीज़ें कभी ऐसा वैसे सामना हुआ है कि आपने कभी किसी की तारीफ की और लोग बोले भाई इसी की बात करो, कुछ और भी बात किया करो? ऐसा होता है, और ऐसा मतलब मेरे अंदर ये एक जेलिसी कहेंगे या कुछ नहीं, मतलब मैं बोलता हूँ कि मेरे सामने तारीफ करो, लेकिन इतनी तारीफ नहीं करो कि जो है इंसान मुझे अपना आप फीका लगने लग जाए, है ना ये बात? मतलब एक वो होता है ना कि अपने आप को करवाना चाहिए कि इंसान जा रहा है तो उनके सामने सिर्फ अच्छा, हम ही अच्छे लगे। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ कि जैसे फर्ज करो मेरा जो दोस्त है, मगर उसके बारे में बात बता रहा हूँ कि उसने मेरी लाइफ को चेंज किया, उसने मुझे पटड़ी पर लेकर आया, मुझे ट्रैक ऑन किया। हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसे नहीं करना। तो वो जो बंदा है वो तो वहां पे मौजूद नहीं है ना, यहाँ पे आपको नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कभी ऐसा हो कि आपका जो दोस्त है जिसने आपको, आपने कहा ना कि आपने उसको चेंज किया या उसने आपको चेंज किया, आप लोग गुस्से वाले थे या अच्छे पॉजिटिव वे में आ गए, ABCD, तो आप कभी तारीफ करो तो एक बात होती है ना कि भाई उसके जिक्र छोड़ो कुछ और बात भी करो, कभी ऐसा हुआ? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, अब जैसे घर में हुआ या अब बस छोड़ दो या इस तरीके से, अब दोस्त है ना बस काफ़ी है, अब तुम तारीफ ही करते रहते हो 24 घंटे के, इसने ये कर दिया, ये यहाँ पर है, ये वहाँ पर है, अब बस काफ़ी है, बस दोस्ती रखो। हाँ इस ये होता है। नहीं तरीके से घर वाले होता तो देखो एक चीज होती है, घर वाले जो होते हैं वो गाइडर होते हैं, ठीक है। घर वाले आपको बैठने का आदाब बताते हैं, बोलने का आदाब बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर लोग होते हैं ना वो थोड़े से इस चीज से नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए शोएब, हम टुवर्ड्स टू एंड जाएंगे प्रोग्राम के। मुझे ये बताओ कि जो बच्चे, फिर आपसे भी यही सवाल होगा कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, यानी आपका कुकिंग की तरफ आना चाहते हैं या बेकिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो बेसिक उनको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर जो अफोर्डेबल नहीं है तो क्या वो इस फील्ड में नहीं आ सकता? अफोर्डेबल नहीं है तो आ सकता है, बस इतना है कि मतलब जैसे प्रैक्टिकल वगैरह में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हमारे होते हैं कि बच्चे जैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, आपको पता है आजकल हर चीज़ बहुत थोड़ी महंगी है। तो उसमें मैं ग्रुप बनवा देता हूँ, जैसे 4 बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, सामान ला रहे हैं, तो उसमें एक बच्चे को ऐड करवा दिया। सही। तो ये सिर्फ मेरे तक है, बाकी और इधारों का नहीं पता मुझे। सही। और दूसरा ऐसा है कि जिन बच्चों को शौक है या नहीं है, जैसे वो चाहते हैं कि बढ़ना चाह रहा है कि शौक है भाई हम ये ज्वाइन करें कलनरी, लेकिन आता कुछ नहीं है। सही। लेकिन अगर शौक है तो माशाल्लाह 1 से 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि शोएब के अगर किसी बंदे के अंदर करेज है, वो करना चाहता है, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि हुनर है ना ये भी, कुकिंग का भी टेस्ट भी आ जाता है, तो मुझे बताओ कि कुछ इदारे ऐसे नहीं है जो कि आपको सर्टिफिकेशन करवाएं, या कुछ NGOs ऐसी हैं जो कि आपको चीज़ें प्रोवाइड करें, ये नहीं कि आप बल्क क्वांटिटी में करें, लेकिन एक बच्चे का अगर 3 पीसेस चिकन से वो एक चेस्ट का पीस, ब्रेस्ट का पीस, एक लेग का पीस और छोटी सी एक बोटी, और कि ये छोटा छोटे क्वांटिटी में आप इसको सिखा दें, तो ऐसे कुछ इदारे हैं? हाँ, इदारे हमारे ही, हमारे पास भी है, लेकिन ये एक प्रोग्राम होता है जैसे नेफ्टा के गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं, तो इसमें माशाल्लाह 6 मंथ के कोर्स होते हैं प्रोफेशनल शेफ के, जिसमें हम स्टिपेंड भी देते हैं स्टूडेंट को, जैसे कि 6000 मंथली मिलते हैं, और जो प्रैक्टिकल का जितना भी सामान है, ग्रॉसरी क्रॉकरी वगैरह, वो सारा कुछ हम दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसमें भी काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से निकल जाता है बेचने। सही। अच्छा मुझे बताओ कि अगर किसी ने फ़र्ज़ करो कुछ लड़कियां हैं जो कि छोटा मोटा कोर्स करके, यानी जिनको बेसिक नो हाउ ही नहीं है, तो ये चाहती कि बिरयानी, कोरमा, पाए, ये लवाजमा जो वो बनाना सीख लें और बेकिंग थोड़ी बहुत सीख लें, तो एटलीस्ट कितना टाइम उनको देना पड़ता है? और एवरीडे क्लास होती है या आपकी वीक में एक दफ़ा क्लास होती है? वीकेंड में 3 डेज क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और उसमें ऐसा है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी आती हैं जो घर में नॉर्मली घर में खाने बनाना जानती हैं, हाँ नाव का पता है, मिर्च मसालों का, तो उन बच्चों को ऐसी बात है, अगर वो सोच कर आई हैं कि मैंने काम करना है, स्टार्ट करना है, तो ऐसे कुछ नहीं, कुछ काम की नहीं बात कर रहा मैं कह रहा हूँ कि जो ससुराल जाने वाली बच्चियां हैं ना, तो उनके लिए ये होता है कि जिनको पता ही नहीं है कि मतलब प्याज काटने तक पता है, बाकी क्या करना नहीं पता देश की में डालने के बाद, ठीक है। तो उन बच्चियों के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि वो इतना सीख जाएं कि बिरयानी भी बना लें, कोरमा भी बना लें, या जो हमारी देसी डिशेज हैं वो बनाने के बाद थोड़ी बहुत बेकिंग, केक है या पिज्जा है, ये चीजें बनाना शुरू करें? मेरे पास 2 कोर्स हैं, एक हमारा शॉर्ट कोर्स है 2 मंथ का कुकिंग बेकिंग के नाम से, वो इन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने शादी करके घर जाना है, और जिन बच्चियों को कुछ नहीं आता लेकिन वो अपने हस्बैंड के लिए एक रेस्टोरेंट वाले खाने बनाना जानती हैं, तो वो 2 मंथ वाले हमारे कोर्स में आते हैं। कुछ लड़के भी बेचारे अगले घर जाते हैं ना आजकल, तो ये उसके लिए हमारा प्रोफेशनल शेफ 4 मंथ का कोर्स है, उसमें भी आते हैं बच्चे, रेस्टोरेंट में भी कर रहे हैं, अपने घर के लिए भी कर रहे हैं। आजकल तो बच्चियां माशाल्लाह ऑनलाइन इतना फ्रोजन आइटम्स में मतलब काम स्टार्ट किया हुआ है, घर में हर घर में यही हो रहा है रमजान में। अच्छा मुझे बताओ कि आपके जो फीसेस क्या हैं कोर्सेज की? 4 मंथ के हमारा प्रोफेशनल शेफ जो कोर्स है कंबाइंड गर्ल्स बॉयज़ का, वो आई थिंक 2000 पर मंथ चल रहा है। 2000 पर मंथ है, उसमें मटेरियल आपका या उनका? नहीं, मटेरियल बच्चे को, हाँ जो हम क्लास देंगे रेगुलर वो सब कुछ हमारा होता है, ठीक है, सामान इदारे का होता है, और 1 मंथ तक हम बच्चे को ट्रेन करते हैं, उसके बाद फिर
2 दिन थ्योरी और 1 दिन क्लास, 1 दिन प्रैक्टिकल, इस तरह से फिर वो 5 दिन मतलब पूरे लगते हैं? नहीं 3 डेज की क्लास होती है, लेकिन नेक्स्ट जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड मंथ में फिर हम बच्चे को क्या करते हैं कि वो हमारे पास आके जितना भी हमने 1 मंथ में उसको ट्रेन किया होता है, फिर अब उसमें से हम बच्चों को टास्क देते हैं। सही। तो अब किसी बच्चे को कोई टास्क दे दिया, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, स्टेक, लजानिया, इस तरह की चीज़ें होती, बेकिंग में दे दी, फास्ट फूड में दे दी, तो वो बच्चे बनाते हैं, फिर हमें दिखाते हैं, फिर हम उनको कॉम्पिटेंट करते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे ने बनाया, किस नौयत तक बनाया, उसका इंटरेस्ट दिख रहा होता है कि माशाल्लाह 4 महीने में क्या रिजल्ट लेकर आएगा। सही सही सही। तो उस टाइम आइडिया हो जाता है कि बच्चे टाइम पास करने आ रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ साथ साथ कि इस दोनों कोर्सेज की फीस 2000 पर मंथ है? नहीं, जो 2 मंथ का शॉर्ट कोर्स है मेरा, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उसमें 2400 जो है 2 महीने की एक साथ फीस, मतलब 1200 रुपये, लेकिन 2 महीने एक साथ जमा करानी होती ठीक है। अब फर्ज करें जो यही जो खवातीन वाला कोर्स है, या अगर कुछ लड़के भी ज्वाइन करना चाहें, कि जैसे जिसने फर्ज करें मुल्क से बाहर जाना है, ठीक है, अब वो बीवी के घर तो नहीं जा रहा लेकिन मुल्क से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो बंदा ये कहता है कि मैं जॉब के बाद जो, क्योंकि आप जितने भी देखें, मैं ऑनेस्टली बात करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों की, बेचारे जो घर से बड़ा अच्छा एक मुहावरा है कि हमें अपना ही घर छोड़ना पड़ता है अपने घर को बनाने के लिए। बड़ा अच्छा मुहावरा जो है वो टिकटॉक पर मैंने देखा। तो वो बच्चे जो कि फर्ज करें इतनी ही अमाउंट कमाते हैं कि वो पीछे भेज के थोड़ा सा वहां खर्चा करना तो उनका पूरा हो जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि यार साइड पे हम कुछ बिजनेस करें, क्योंकि वहां पर अच्छी फैमिलीज भी मौजूद है। दुबई हो गया, आपका कतर हो गया, सऊदीया हो गया, आपका कुवैत हो गया, या आपका ओमान हो गया, तो यहाँ पर वो लोग चाहते हैं, तो वो भी बिरयानी और ये प्रोफेशनल पे ना जाए तो शॉर्ट कोर्स में वो भी एंटर हो सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं बॉयज़ की तरफ, क्योंकि मेरे जो 2 मंथ का शॉर्ट कोर्स है उसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, बाकी कंबाइंड जो कोर्स है 4 मंथ वाला है हमारा, लेकिन इसमें फीसिस भी कम है, और शॉर्ट कोर्स है उनके नहीं, जो आप कह रहे हैं जो बाहर आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं, तो बाहर से खाना लेना बहुत महंगा पड़ता है, सैलरी को मतलब समझ लें बंदा अपने तरीके से काम कर रहा होता है, तो वो घर में जो है अब बनाना जानना चाहेगा, बना सकता है, खाने वगैरह रेगुलर बेस पे स्टोर करके रख सकता है 1 हफ्ते का खाना। तो नहीं, आप फर्ज करो ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ बच्चे बहुत कम पैसों पे गए हैं ना बाहर, दुबई में काफ़ी जानने वाले जो, तो उनका मैंने 2-3 को देखा, मतलब ऑनलाइन ही उनसे बात हुई तो उनका ये था कि उन्होंने कहा कि भाई खाना अच्छा बनाना आता था, तो जो जिनके साथ मैं रह रहा हूं, तो उन 2 बंदों, मतलब 3 बंदों की स्पेस होती है ना, तो वो 2 बंदे मेरा किराया अफोर्ड कर रहे हैं, तो मैं डेली बेसिस पे उनका खाना बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब रोज अगर वो अंडे बना के छोड़ देंगे तो वो तो नहीं खाएंगे ना, ठीक है। अब रोज आलू तल के छोड़ देंगे तो किराया देना पड़ तो जाएगा, वो वाली बात है, किराया देना पड़ जाएगा। तो वो चीज है कि उनके लिए ये शॉर्ट कोर्स के वो इतनी खाने बना लें, मतलब 5 दिन के मुख्तलिफ खाने बनाए, फिर वो 5 दिन उसको रिपीट करें, तो इस तरह चलता रहे, जैसे आलू गोश्त बना लिया, भिंडी गोश्त बना लिया, ये चीज बेसिक मतलब बेसिक खाने ही हम लोग नॉर्मली हमारे एशियन खाने आते हैं, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बॉयज के लिए भी हम करेंगे 2 महीने का कोर्स शॉर्ट, ताकि वो उनको भी मतलब कुछ नो हाउ हो जाए, और फिर वो वाले लोग जिनकी बीवियां बेचारी महके जल्दी चली जाती हैं, तो वो भी घर पे खाना अच्छा बना सकें। नहीं, जो नहीं भी एक्सपर्ट है आजकल वो भी कर रहे हैं। जबरदस्त, ऐसा ही है। अच्छा जी, आप ये बताओ कि आपको एक मतलब माशाल्लाह पैशन है, आप क्या देखते हो कि जो बच्चा मॉडलिंग की तरफ आना चाहता है, ठीक है, उसके अंदर बेसिक क्या करेज होनी चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको बोलने का अच्छा अंदाज है, एक्सप्रेशन अच्छे दे वो, क्योंकि वैसे मॉडलिंग में एक्सप्रेशन बहुत चलते हैं। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर सकता है या नहीं। मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं कि जो हमें मतलब करना है, बस वो आकर छोड़ देते हैं उस चीज़ को। सही। तो एक चीज़ के अंदर अगर आपकी जस्तुजू होती है ना कि आपको करना है वो, तो उस चीज़ को फिर आपको फॉलो करना चाहिए, ना कि आपको बैकआउट करना चाहिए या गिव अप करना चाहिए कभी भी उस चीज़ को। सही। तो जिस तरीके से आप ने बताया अभी कि जो है इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है मैनेज करता है चीज़ों को, तो अगर उसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि हाँ यार वो करना चाहता है कुछ भी, तो जो उसको करना होगा वो चीज़। ठीक है जी। और बस यहाँ पर भी प्रोग्राम का मुझे भी वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, तो बस मैं यही कहूँगा कि मोहम्मद उमर, आपने भी जम के काम करना है, ठीक है। देखो, पहला मुझे नहीं पता कि पहला इंटरव्यू है लाइफ का या आपका, काफ़ी आप दे चुके हो, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन क्योंकि आप कैमरा फेस कर चुके हो ना, टिकटॉक बनाना बड़े आसान कर दिया सोशल मीडिया ने आपके लिए काम, लेकिन हमेशा याद रखो कि टिकटॉक जो आप बनाते हो वो बनी बनाई चीज़ों पर आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हो, ठीक है। अपना मटेरियल डालो, अपनी चीज़ों को फॉर्म करो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। इसी के साथ आपके लिए भाई शुएब भाई कि कुछ प्लान आउट करते हैं इसको, ताकि लोगों को हम अच्छी अच्छी चीज़ें कर सके, ताकि इसी से ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। और हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ मैं भी जाऊँगा कि इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी बखैर सांसें चलती रहीं। सिर्फ जाते जाते एक बात कि अगर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांगें मत खींचें,
उसको हिम्मत दें और उसको रास्ते बताएं। अगर आपको रास्ता पता है और आप रास्ता नहीं बताते और लेग पुलिंग करते हैं, टांग खींचते हैं उसकी, तो यकीन कीजिए कि क़यामत के रोज़ आपकी जो नेकियां हैं वो उसको दे दी जाएंगी, क्योंकि वो आपकी वजह से डिसहार्ट होकर एक सीधे रास्ते से गलत ट्रैक की तरफ जब जाता है तो उसकी जितने भी उसकी सज़ा है या गुनाह कह लें, उसके हकदार आप भी हैं। तो हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में ज़िंदगी देने वाला बने, कभी भी ज़िंदगी छीनने वाला ना बने। और कहते हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं चाहते हुए करते हैं, लेकिन अगले की ज़िंदगी बच रही है, तो आप यकीन कर लें कि अल्लाह ताला आपकी बख्शिश ज़रूर करेगा। मुझे इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, इन दोनों दोस्तों को और हमारी फैमिली को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी दुआ के साथ जाऊँगा कि फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।